ये चल गया। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, जो भी फंड होगा आपका शो करेगा। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इथेरियम है, बीएनबी है, बेस है, पॉलीगॉन, सारे ब्लॉकचेन है। और सारे ब्लॉकचेन के कॉइन को अब इसमें आप जैसे बीएनबी क्लिक किए तो यहाँ पर बीएनबी क्लिक करेंगे तो बीएनबी के जितने भी कॉइन आज तक बने होंगे सब इसमें आ जाएंगे। आप अपने मन पसंदीदा कॉइन को दूसरे जो आपके वॉलेट में होगा उसको आप स्वैप करके किसी भी ब्लॉकचेन की कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं मात्र 3 से 3.5% फीस के आसपास, जो कि और जो अदर प्लेटफॉर्म है वो 9 से 12% तक की फीस इस पे लेते हैं। इसको भी आप प्रमोट कीजिए और जिसको भी प्लान दिखाइए वहाँ पे $2-4 आपके पास यूएसडीटी या कुछ भी बीएनबी का कोई कॉइन आप रखे हैं या सोलाना का रखे हैं तो उसको कन्वर्ट करके दिखाने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि आदमी देख कर ही विश्वास करता है और करके ही सीखता है। तो ये हो गया आपका, वो हो गया। इसके बाद हम चलते हैं टेलीग्राम पे हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटी क्या है। देखिए 59,157 मेंबर्स हमारे सबमिट को फॉलो कर चुके हैं, सबमिट को वॉच कर रहे हैं, जिसमें से 7,579 लोग ऑनलाइन है। यही सब जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत तेज ग्रो कर रहा है। अभी हमारा 1.5 महीने 2 महीने हमारे आज पूरे हो रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर हम थोड़ा थोड़ा इसमें योगदान देते हैं तो हम लोग धीरे धीरे 4-5 महीने में कहाँ तक जा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों को मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगले दिन फिर मिलेंगे। अब मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग पार्ट था जो अभी आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। सो हमारा क्लोजिंग पार्ट भी यहाँ खत्म होता है। हम अपने ग्रेट सीईओ सर का फिर से वेलकम करेंगे, क्योंकि उनके पास काफी क्वेश्चन के आंसर भी लेना है, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी देना है, प्रमोशन भी करना है। सो सर प्लीज। जी जी मैडम, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग पार्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर। बहुत सही सर, बहुत नॉलेज दे रहे हैं आप, और मैडम का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर। पहला दिन और आज में बहुत अंतर है सर, होना भी चाहिए ना, वरना मैं ही नहीं सो पाती। 70% डिटेंशन है, तो ठीक है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते इंसान जो है वो कर सकता है जो उसे एक दिन पहले दिन असंभव लगता है। राइट। तो हम लोग करेंगे प्रमोशन, और ये दो क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर इनके पास है। तो कितने लोगों से, 2-3 लोगों से बात करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए गिरी सर आप आ गए। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन का आंसर है आपके पास है सर? टाइगर को नेशनल एनिमल क्यों बनाया गया उसके ऊपर बताएंगे। जी बताइए सर। हाँ, क्योंकि मौका चूकना नहीं चाहिए सर, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना। तो सर टाइगर को नेशनल एनिमल इसलिए बनाया गया क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। उस समय सिचुएशन ऐसी थी, 1970s के आसपास के दौर की बात। और इसका मुख्य कारण एक ये भी रहा क्योंकि सर जैसे दुनिया के हर एक देश में कोई ना कोई ऐसा सिंबल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है, वहाँ ज्यादा है, तो हमारे पास पूरी दुनिया के 70% टाइगर। तो इसलिए भी एक बड़ा कारण है कि अपनी जो है स्ट्रेंथ को दिखाना जरूरी था कि हमारे पास ये है। और दूसरा, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी कहानियां, यानी देवी देवताओं की कहानियों में और हमारे कल्चर में टाइगर एक बहुत ही ज्यादा मान्यता रखता है, इसलिए भी इस चीज को जरूर शामिल किया गया। ये और तीसरी जो बड़ी बात ये थी क्योंकि बड़ा मेंटेन करता है, जो भी चीजें चलनी चाहिए, जानवरों की संख्या या बात उसके ऊपर भी सारी चीजें बड़ा ध्यान रखती है, मानता है इसलिए। और ग्लोबल आइडेंटिटी एक बड़ा कारण रहा है, पूरी दुनिया में टाइगर ने बहुत पहचान दिलवाई है इंडिया को, और टाइगर रिजर्व के नाम से जो प्रोजेक्ट चले, इन सब कारणों की वजह से टाइगर को नेशनल, और इसको करने वाले 1970s में इंदिरा गांधी जी थी शायद सर, जिस समय। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, जबरदस्त। हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू।
और शायद सर लक्ष्मी जी का वाहन भी टाइगर ही है, आई थिंक। 70% जो है हम पूरे वर्ल्ड में 70% टाइगर इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में बिल्कुल। और सबसे उच्चतम प्रजाति का क्या नाम है सर? टाइगर की सबसे उच्चतम प्रजाति, हाँ इसमें सर थोड़ा सा नो आइडिया, ये आइडिया किसी और से दिया। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर, हाँ बंगाल टाइगर। नाउ गॉट इट। ठीक है सर, गिरी सर बहुत जबरदस्त, धन्यवाद सर। सुखचैन सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जी गुड इवनिंग सर, कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, अब रतन हाँ, सर ने बोला मैं भी कहने वाला था। गुरु का मिले तो चूकना नहीं चाहिए। हाँ जी, गुरु 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 चेला मतलब देखते हैं क्या है। तो सर दूसरा प्रश्न था कि लॉयन जो है उसको जंगल का राजा क्यों बोला जाता है या माना जाता है? तो सर जंगल के अंदर जो सबसे बड़ा जानवर होता है वो हाथी होता है, सबसे चतुर जानवर लोमड़ी होता है और सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है। लेकिन शेर को राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसका रूलिंग पावर, उसका स्टाइल और उसका एटीट्यूड जो है वही खाते वाला है, तो इसलिए राजा बोला जाता है। इसकी दहाड़। अच्छा, आप लोग दोनों लोग डिसाइड करके आए थे, एक लोग टाइगर के बारे में बताएंगे, एक लोग लायन के बारे में। नहीं सर सर ने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे दूसरे का। अच्छा, पहले वाले में और भी कुछ आपको पता है? सर पहले वाले में केवल मुझे इतना सा मालूम है कि क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक प्रोजेक्ट चलाया था टाइगर्स को लेके, टाइगर्स को बचाने के लिए, और क्योंकि 70% ऑफ द टाइगर जो है वो इंडिया से ही है और हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने नेशनल एनिमल का भी दिया था क्योंकि हम इसको बचाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा टाइगर भी हमारे पास अवेलेबल है आज के दिन। सर टाइगर की सबसे खास बात यह है कि इसकी पकड़ अपने शिकार पे सबसे जबरदस्त होती है और ये अपने प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर होता है। सबसे अपनी प्रजाति जो ये कैट में आता है, ये कैट प्रजाति का सबसे जी, तो इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है और इसकी पकड़ अपने शिकार पे जो है बहुत मतलब जबरदस्त होती है, चूकता नहीं है ये उसमें अपने शिकार को पकड़ने में। जी बिल्कुल ठीक कहा आलम जी, वजन भी अपने से 4 गुना उठा लेता है, बहुत सारी क्वालिटीज है। हाँ, शेर का वजन कम होता है इससे टाइगर से, टाइगर का वजन ज्यादा होता है तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है और सबसे अहम बात है जो पकड़ है, अपने शिकार पे पकड़ इसकी जो बहुत जबरदस्त है। पूरे देश में पाया जाता है, एक कारण ये भी है सर, पूरे देश में हर स्टेट में पाया जाता है। ठीक है सर, आराम से। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक लोग एंड्रेज किया हल्ला बोल मैंगो आर्मी 786। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। एक सवाल है। सर पहले मेरे सवाल का आंसर दीजिए, दोनों में से कोई सवाल आपने सुना था? जी मैं सुना था। तो शेर को इसलिए राजा बनाया गया है कि वो उसकी दहाड़ की वजह से, जी उसकी दहाड़ से सब जानवर डरते हैं, डर उसकी वजह से। तो और चीते चीता को इसलिए चीता को संरक्षित किया गया कि इसके वजह से इसको बनाया गया है और ये सबसे तेज दौड़ता है। जी सबसे तेज दौड़ता है। क्या स्पीड होगी सर उसकी? इसका स्पीड तो बहुत काफी है लेकिन इसका अंदाजा नहीं है मुझे। आपका क्वेश्चन क्या था सर? सर जो बर्निंग हो रहा है, ये मैं वो आर्मी में था तो शुरू में मेरा $4 $5 आता था एक दिन का, और अभी 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ $5 आ रहा है, बीच में मेरा $10 तक आ रहा था। 10 से 5 हो गया? जी नहीं तो रॉन्ग सर, आप 10 इसलिए होगा कि 2 दिन का क्लेम किए होंगे, 5 इसलिए होगा कि 1 दिन का क्लेम किए होंगे, क्योंकि 10 से 5 नहीं हुआ सर, 5 से 6 से 5.5 हो सकता है, लेकिन 6 से 5 भी नहीं हो सकता। नहीं, मेरा 5 ही आ रहा है, इसके पहले ज्यादा आ रहा था। उसके पहले कितना आ रहा था? 6 आ रहा होगा या 5.5 आ रहा होगा, 10 नहीं आ रहा होगा। एक मिनट सब्जी में दिखा देता हूँ आपको। सर वो मत दिखाइए, जो मैं बोला हूँ वही सही है। और अपने अपलाइन मनोज जी से एक
मीटिंग कराइए, उस जूम मीटिंग में आके हम आपको देख लेंगे, या डॉक्टर साहब से आप दिखा लीजिएगा। इतना अंतर नहीं आ सकता, अंतर आ सकता कितना, वही 5.5 का 5 हो सकता है, इतना आ सकता, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अभी बात टाइगर की कल मीटिंग करके हम देख लेंगे। मनोज सर को एड्रेस कर दीजिएगा, हाँ मैं ठीक लिख है। बता दूंगा। तो राजू जी या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए या तो टी शर्ट पहन लीजिए। अभी टाइगर पे बात हो रही जी अभी तो सर टाइगर आप के बारे में देखिए हम कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, देखिए किसी के पास आंसर है। जी टाइगर के बारे में रामकृष्ण सर। हाँ सर, जी 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 मैं भी सर कल सबसे चिड़चिड़ा रहा था कि मुझे बच नहीं रहा था, सभी लोगों ने आंसर दिया। प्रणाम सर सबको, कम्युनिटी के साथ आपको कुछ प्रणाम। जी जी बताइए सर, बताइए। सभी लोगों ने उत्तर दिया, लेकिन मैं सारे उन लोगों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। आप तो बताइए मुझे मजबूर होकर एड्रेस करना पड़ा। जी। सबसे बड़ी बात सर, टाइगर में कॉन्फिडेंस होता है, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए वो राजा होता है जंगल का। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा होता है ना कि जंगल का राजा तो टाइगर है ही। शेर का राजा शेर होता है। अरे वही शेर की बात है, वही शेर की शेर बात में है। कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस इतना बड़ा होता है सर कि अगर वो उसकी जो दौड़ होती है सर, वो हमने थोड़ा कहीं पढ़ा है कि अगर वो जब दौड़ता है तो उसका ब्लड इतना गर्म हो जाता है कि वो 100 मीटर से ज्यादा दौड़ अगर लगातार दौड़ता रहे तो मर जाएगा। उसका दौड़ उसी के बीच में क्या सर 60 मील दौड़ की स्पीड क्या होती है सर? उसकी टाइगर 5 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। हाँ सर, अगर नहीं पकड़ लेता है, अगर बहुत दूर दौड़ना पड़ जाएगा उसको तो दौड़ नहीं पाएगा, उससे ज्यादा नहीं दौड़ पाएगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसी के अंदर मेरा शिकार बन जाएगा। ठीक है सर, रामकृष्ण ओके सर, हम लोग फिर आपको मिलते हैं। जी सीपी ओम जी बताइए सर, बताइए। बिल्कुल सर, बताता हूँ सर। टाइगर एक धारदारी जानवर होता है सर। इसके ऊपर जो गहरी जो धारीदार पट्टियां होती हैं, लवणता, ताकत और फुर्तीला, अपार धैर्य के कारण जो इसको इसके अपने राष्ट्रीय पशु के श्रेणी में भी रखा गया है। और रखने का एक कारण और भी रहा है सर कि हमारे इंडिया के अंदर शाही बंगाल टाइगर के जो है सबसे बड़ा टाइगर माना गया है। और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर देश भर में पाया जाता है सर, ठीक है। और एक कारण 1973 में इसकी जनसंख्या कम होने की वजह से एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था टाइगर बाघ परियोजना, जिससे इसकी रक्षा के लिए वो रखा गया। तो इसी के नाम से वो प्रोजेक्ट चला गया, तभी इसको अपने राष्ट्रीय पशु में के नाम से इसका नाम रखा गया, राष्ट्रीय पशु में इसको वो करा गया। दूसरी बात सर, हाँ जी, इसके अंदर सर दूरदृष्टि रोग होता है, यानी अपने टाइगर इसके अंदर एक होता है दूरदृष्टि रोग। जब ये अपने पे अटैक करता है तो पीछे जो कदम उठाता है दूरदृष्टि रोग के कारण उठाता है, और 15 मीटर लगभग बैक जाने के बाद में स्टिक जो छलांग लगाता है अपने शिकार के ऊपर, जिससे वो दबोच लेता है उसको। और प्रति घंटा की अगर स्पीड की बात करें तो 5 मिनट के अंदर ये लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़कर मतलब कवर कर लेता है अपने शिकार को दबोचने के लिए सर। तो बेहद फुर्तीला है और धारदार है और अपार शक्ति इसके अंदर है, तो इसलिए इसको सर राष्ट्रीय पशु में की श्रेणी में रखा गया सर। और राष्ट्रीय पशु में रखने का कारण यही था सर कि प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर को संरक्षित करने की एक परियोजना चलाई थी, उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया सर। लायन का लाइन के बारे में नहीं सर, टाइगर के बारे में बताया। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। जी कपिल सर। जी सर, गुड इवनिंग। जी इवनिंग सर। सर काफी लोगों ने तो आंसर दे ही चुका है, तब भी एक दो आंसर, लेकिन जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ कोई नहीं पहुँचा है, आप बताइए। जी सर, वो टाइगर के बारे में पहले बात में बता देता हूँ। एक्चुअली सर टाइगर को इसलिए नेशनल एनिमल माना गया है सर, एक्चुअली उसका सुंदरता जो है ना, येलो के साथ जो ब्लैक स्पॉट जो आकार में मतलब डिजाइन है। एक्चुअली क्या है, टाइगर में क्या हो रहा है सर, टाइगर प्रोजेक्ट से पहले हम लोग का लायन था सर, ठीक है। भारत में लायन को आपको नेशनल माना जाता था, लेकिन क्या हो रहा है
लायन ऐसा एक जानवर है जो उसका एटीट्यूड, जो सुखचैन सर और गिरी सर ने बिल्कुल सुखचैन सर ने तो बोल ही दिया, एक्चुअली एटीट्यूड उसका इतर है, मतलब जो भी जानवर उसको देखता है ना यही रूप से देखता है कि वो हम लोगों को खा जाएगा। तो इसीलिए लायन को तो लायन ऐसा जानवर है जो कि मनुष्य को भी खा जाता है सर, और जिसको मतलब मिलता है वो खा जाता है। तो इसीलिए काफी देश में अफ्रीका और इंडिया का बाहरी देश में ना सर लायन को बहुत मारा गया है, इसलिए मारने का पॉपुलेशन कम होने के कारण लायन की जगह टाइगर को लाया गया है सर 1973 में। हम लोग का नेबर कंट्री जो है ना सर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, वहाँ पे बंगाल टाइगर वहाँ पे भी पाया जाता है। और साथ में सर इंडिया में 57% टाइगर का पॉपुलेशन है, तो उसको जीवित रखने के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है सर। तो टाइगर का खासियत यही है। और सर लायन का तो वही है सर, लायन एटीट्यूड से जंगल का राजा बना है, मतलब जो भी उसको देखता है ना, देखिए हाथी तो उसको कुचल सकता है, जिराफ तो बहुत लंबा है सर, और जो सुखचैन सर ने बताया कि वो फॉक्स जो होता है वो क्लेवर होता है बहुत, मतलब उसका माइंड शार्प होता है, तो हाथी तो कुचल सकता है। फिर भी वो हाथी भी जब देखता है ना लायन को सर, वही मानता है कि उसका एटीट्यूड अलग अलग एटीट्यूड है, जो भी टाइम में टाइगर आता है उसका एटीट्यूड अलग होता है, ठीक है। एटीट्यूड के कारण से सभी जानवर उसको मतलब ईतर के नाम से उसको मानता है, इसलिए वो जंगल का किंग है सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा प्रयास किया। ठीक है कपिल सर, और भी लोगों से एक एक मिनट बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, हम लोग को करना है प्रमोशन, कम से कम 10 लोगों का करेंगे प्रमोशन आज, तो बिल्कुल। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हैंडरेज जिन लोगों ने किया है बस उन लोगों को ले लेंगे, आगे से कोई प्लीज़ हैंडरेज ना करें जो लोग वीडियो में हैं। जी राम लवट जी MMIT। और नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, सर काफी दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी मैं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ। जी 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 जी। तो आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बस प्रमोशन समाप्त होने के बाद आप आइएगा। राम लवट जी, मैं आपको नहीं सर, मैं स्टेकिंग के संबंधित कि 50-50 या कैसे उसको करूं, क्योंकि मुझे क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही कोई अपलायन के द्वारा। कौन आपके मैं एक बार और मैं जगन्नाथ सर की टीम मैं एक बार और इस चीज को कंप्लेन किया था। अच्छा ठीक है सर, आपको चैट देखने आता है? चैट जी जी चैट देख लें। मुझे डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाता तो सही गाइडलाइन मिलता रहता मुझे। बस आप वहीं पहुंचे जहां मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब का नंबर आपको दे रहा हूं सर, लीजिए आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। क्योंकि मुझे 10 दिन से स्टेकिंग करना था, मुझे क्लियर नहीं मालूम पड़ रहा है। लीजिए सर डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, और डॉक्टर साहब का नंबर आपके पास गया, देखिए जी चैट पे गया, देखिए। ओके सर, आप डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करिए, तब तक हम लोग इधर देखते हैं इसको। जी सर जी। जी सभी लोगों का हैंड डाउन हो गया कैसे? किसी ने किया होगा सर। सर के बाद हैंड ले लेंगे। अच्छा नहीं, बस 5-6 लोगों से बात कर लेते हैं। जी जी सर हम सिर्फ 2 चीज बताएंगे सर। सारे लीडर्स बहुत अच्छी बात बताएं, लेकिन सर टाइगर का जो नेचर होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है, और जिसको फोकस करता है और उसी को अटैक करता है सर। जैसे मान लीजिए 1000 का झुंड जा रहा है, मतलब फोकस ऑन वर्क, ठीक है, एक ही को उसी को पकड़ेगा, हाँ जी, एक को उसको छोड़ के दूसरे को। जी जी थैंक यू सर। बस नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, चंद जी। पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। तो मैं भी सर बहुत कुछ लोगों ने बताया, मैं कुछ अलग 2 पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी मैं बस अलग ही पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल, तो जितना लोगों ने बताया तो सब गूगल कर लेंगे, किताब में पढ़ा लेंगे, बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज रियल में, जिसकी वजह से उसको जो है नेशनल एनिमल बनाया गया, रियल में। आपके उस पे शायद मैं जवाब कर पाऊँ जी, शायद करेक्ट प्रयास करूंगा सर मैं भी। कि सर एक तो जो है ना जंगल का राजा, पहले मैं बताऊंगा सर, शेर नहीं होता, क्योंकि शेर सर मैदानों में रहता है, वो जंगल पे नहीं रहता, और शेर अपने परिवार के साथ रहता है पूरा। अब मैं टाइगर के बारे में विशेष बात करूंगा सर। टाइगर के अंदर विशेषता बहुत ही ज्यादा यूनिकनेस एक तो ये है सर, जो उसकी ब्लैक स्पॉट है ना, जैसे हमारे हाथ की रेखाएं होती है ना, हर किसी आदमी की अलग है। इसके अलावा कुछ दूसरा बताइए।
ऐसे ही उसके हर ब्लैक स्पॉट अलग होते हैं। दूसरी बात के हाँ, दूसरा कारण सर ये कि टाइगर जो है जंगल के अंदर सर अकेला रहता है। शेर फिर भी अपने परिवार के साथ सबके साथ रहता है, और शेर कभी शिकार नहीं करता, उसके लिए शेरनी शिकार करती है, इसलिए वो राजा होता है अपने एटीट्यूड के कारण। और सर जो टाइगर होता है वो जंगल के अंदर रहता है लेकिन अकेला रहता है, और टाइगर अपने लिए अपनी व्यवस्थाएं स्वयं बनाता है। उसके अंदर जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप को लेकर के होता है। और नेशनल एनिमल तो सर सबने बता ही दिया, क्योंकि वो 1973 के अंदर इसलिए बनाया गया था कि बाघ को सेव करना था, और वो जंगल में अकेला रहता है। और यूनिकनेस यही है कि उसकी ब्लैक जो स्पॉट है वो हमारे हाथ की लकीरों की तरह हर टाइगर की अलग होती है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आज सबको मिल रहा है, अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इतना तो स्कूल में भी नहीं मिला था। वेरी गुड सर, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं जी शर्मा जी, एक मिनट, एक लाइन में सर बताइए ना, एक लाइन में। मैं अभी देखिए एक लाइन में बताऊंगा सबको। सर टाइगर की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है। अभी हमारे यहाँ बताने वालों की सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा है। तो ठीक है शैलेंद्र जी, आप बताइए सर। सर जी जी नमस्कार। विपिन जी सर टाइगर की बात की है, सर टाइगर अकेले शिकार करता है, ठीक है, और वो जब एक कदम पीछे होता है तो और भयंकर होता है। और उसकी खासियत है ग्रुप में अटैक नहीं करता वो, जब वो अटैक करता है अकेले ही बस। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी जानकारी सर। देखिए आप लोगों को एक ही चीज़ की कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और सब सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सब सही है, लेकिन सबसे परफेक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। और जितने लोग सहमत होंगे लोग तो चैट कर देंगे, नहीं सहमत होंगे तो कोई बात नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। जी विपिन जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर मैं सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा सर जी। जो मुझे पता है सर, जो शेर होता है ना सर जी, वो शेर सर जो अपना शिकार करता है ना, वो तो एक बार को सर बड़े जानवर से वो डर जाता है, लेकिन सर जो चीता होता है ना सर, वो जब उसको भूख होती है सर वो छोटे बड़ों को नहीं देखता, वो जो सिर्फ उस अपना लंच दिखता है सर जी अपना। ठीक है सर, ओके थैंक यू। चलिए आपने भी कुछ अलग बताया, अलग बताने का प्रयास किया जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सर। सर ज़्यादा लोग हैंडल ना करें। संतोष सर, संतोष चौधरी जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं भी जंगल का राजा के बारे में थोड़ा भी बताता हूँ। जरूर सर। सर जंगल का राजा लाइन को इसलिए बनाया गया कि उसका एटीट्यूड जो है ना सबसे ज्यादा है, प्लस वो परिवार के लिए अपना जान दांव तक लगा देता है, प्लस कभी भी वो पीठ दिखा के नहीं भागता है ना। जबरदस्त। इसलिए उसको जंगल का राजा माना गया है। एटीट्यूड के अलावा बाकी 2 चीज आप नहीं बताए। एटीट्यूड इतना है, और प्लस वो कभी पीठ दिखा के नहीं भागता है, प्लस आखिरी दम तक वो लड़ता है और परिवार के लिए अपनी जान दांव पे बिछाने का प्रयास करता है, कि आखिरी दम तक लड़ने के बाद अपना ये लायन का बताया सर। ये शेर जो आखिरी जंगल का जो राजा, जंगल का राजा, ठीक है सर। नेक्स्ट। बस इतना मेरे को समझिए। अरे सर बिल्कुल, 2 आपने एकदम अलग बताया, 2 जानकारी यूनिक जानकारी दे दिया जी। दुर्ग विजय जी। सर हाँ सर नमस्कार सर, सही कम्युनिटी का नमस्कार सर। मैं पॉइंट की बात करूंगा बस एक ही डिफरेंट मुझे ये लगा कि टाइगर एक ऐसा जानवर है जिसको तैरना बहुत पसंद होता है, वो जो है पानी में भी शिकार कर लेता है, तो उसके लिए परिस्थितियां मायने नहीं रखती है, वो अपने शिकार के लिए मतलब अकेले ही दम पे ग्रुप में शिकार नहीं करता, अकेले ही काम। इस वजह से वो पानी में भी शिकार कर लेता है, एक ऐसा जानवर। पेड़ पे भी तो करता है। जी हर जगह मतलब ऑलराउंडर है, कहीं पर भी ऑलराउंडर, पेड़ पे, पानी में, जमीन पे, तीनों पे। ठीक जी। देखिए सर एक नया जानकारी मिला, ऑलराउंडर है तो जी सर। बिल्कुल सबको, जितने लोग 1 2 3 4 5 10 लोगों से बस बात करेंगे, इसलिए एकदम नीचे से कंटिन्यू कर रहे हैं। नया हैंड रेज उठेगा उसको नहीं लेंगे। ओमकार जी। जी सर। जी बताइए सर, 2 लाइन में बस। शेर को पहली फीलिंग होती है कि मैं राजा हूँ। जी ठीक है। दूसरी फीलिंग सर वो टीम बना के काम करता है।
अच्छा लीडरशिप खुद करता जी। हाँ ये टीम बनाता है, वो अकेले नहीं घूमता। टाइगर का सर टाइगर सर सिंगल भी ऑलराउंडर होता है और वो अपने काम पे एकदम फोकस रखता है, जहाँ उसका टारगेट है उसके अलावा कुछ देखता ही नहीं। और बड़े ही शांति से बैठा रहेगा फोकस करके एक ही बार में झटका मारेगा, शिकार से चूक नहीं सकता। ठीक है सर, ओके सर, वेरी गुड। ठीक, अब 2 लाइन हो गया। बहुत अच्छा सर। हाँ जी, तो हम लोग फिर विधि चंद जी आप सर हैंड डाउन कर लीजिए, आप बाद में आए हैं। हरेंद्र जी, हरेंद्र वेल जी। सर गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। टाइगर सर टाइगर के लिए पूछ रहे थे कि आप शेयर के लिए पूछ रहे थे? क्यों थोड़ा सा सर इनको ये मालूम होता है कि मैं राजा हूँ, बस एक ही लाइन है सर, कॉन्फिडेंस। टाइगर को ही मालूम होता है सर, कॉन्फिडेंस होता है सर इनके अंदर अपने आप में, और इनके कॉन्फिडेंस को देख के सामने वाला भी कॉन्फिडेंस करता है, बस एक ही लाइन है सर ये। ठीक है सर, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है सर, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, उसी की वजह से सर सामने वाले को मालूम होता। ये जो आप बता रहे हैं बात लाइन की लोग बता चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन आपने सही आंसर सही दिया था लेकिन भटक गए। ये जो आपने बताया बात बताई ये लाइन की बताई है और टाइगर की नहीं। ठीक है सर, कोई नहीं। ओके, थैंक यू सर। बताने का प्रयास किए सर। जी हल्ला बोल टीम मनोज सिंह मऊ। जी सर। जी प्रणाम सर। चीता जो है टाइगर बहुत चुस्त फुर्तीला होता है, और शेर जो है शेर जितना बताते हैं लोग चुस्त फुर्तीला है, बहुत एक्टिव है, उतना लेजी भी होता है, आलसी भी होता है। ठीक है सर, तो इसके अलावा जब पेट भरा रहेगा नहीं सर। ये इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर में कहीं तक हम नहीं पहुंच पाए, थोड़ा मोड़ा पहुंचना चाहिए था। जी सर, धनंजय सिंह जी। सर नमस्कार सबको, अपने से सबको, अपने से बड़े के सबको। मैं ये बोल रहा हूँ सर, इतना सब लोग बताए, आप संतुष्ट हुए नहीं हुए, मेरे से तो ऐसे भी संतुष्ट नहीं हुए। ये तो सर मैं तो बुक में पढ़ लूंगा जितना लोग बताओ। सुनिए सर, हो सकता है आर्मी में भी सोमवार तक निकाल दूं, लेकिन मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मतलब आपसे बात कर सकूं, लेकिन फिर भी बात आप करते हैं, सबसे करते हैं। आर्मी सोमवार तक आप निकाल दें सकता है। चलिए सर, बाका बात है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, चीता और तेंदुआ एक ही को कहा जाता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर, शेर के बारे में बोला गया है, वो सही बात है, वो अपने आप को एटीट्यूड के मामले में तो तेज है ही है, उसको कहते हैं अहंकार। एक यहाँ शेर कह सकता हूँ सर। हाँ, आप तो एक मिनट में कुछ भी बोल सकते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। बिल्कुल। हाँ, तो शेर के अंदर में अकड़ है, चीते के अंदर में चीते को ही तेंदुआ कहा जाता है, बाकी आगे तो सब मिल ही गया है। लेकिन वो शिकार ज्यादातर हिरन का करता है। हिरन क्यों हार जाती है? को मुड़ के उससे तेज छलांग लगाती है, वो पीछे देखती है, और चीता कभी पीछे नहीं देखता है। अनिल सर, आप चीता हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। अब पुष्पा 2 का लोगो आपके ऊपर शूट करता है, झुकेगा नहीं साला। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर। 2025 में। ठीक है सर। जी झांसी जी, धीरज जी बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक ही बात कहूँगा सर, दोनों में एक चीज कॉमन है कि जब अपने लक्ष्य की तरफ देख लेते हैं वो, तो सब फिर पीछे नहीं देखते कि कहाँ उसका क्या होगा। ठीक सर, बस लक्ष्य की तरफ देख के और उसको पूरा कंप्लीट करके ही रहते हैं, फिर चाहे कोई साथ दे या ना दे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक सर। जी गोजिन जी, बहुत बेहद करीब रहते हैं आप चीते के, बताइए। टाइगर और लायन का वही हम और हमारा कम्युनिटी समिट में सब पाया जा रहा है। ये है कि अगर दूर चलना है तो अकेला चलो,
जल्दी चलना है तो, जल्दी पहुंचना है तो, और सबको लेके पहुंचना, सबको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहुंचना है तो सबके साथ में बाद में बता देंगे जी। जयप्रकाश मौर्य जी, डॉक्टर जयप्रकाश मौर्य जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, हैंड रेज किए सर, कुछ बताइए। हाँ सर, मैं मैंगो आर्मी सर। जी जी, वेरी गुड। और सर ये जो 30% का स्टेकिंग मिल रहा है सर, कल भी स्टेकिंग किया वो नहीं आया, इसके पहले भी $100 का स्टेकिंग किया तो उसका भी नहीं आया 30%। अच्छा 30% नहीं आया, तो आपके अपलाइन कौन, कोर कौन है आपके? वो है रामचंद्र। रामचंद्र जी से संपर्क करें प्लीज। आज हम जब रामचंद्र जिसकी अपलाइन है उसका कल्याण नहीं हो पा रहा, तो बाकी लोगों का तो भगवान मालिक जी। और सर दिया मतलब कि डॉक्टर साहब आप रामचंद्र जी से बात करें सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी सर, वो हमने फंसा दिया, क्या नाम है, शेर और चीता की में, हाँ, और एक बात आ गई तेंदुआ की। हाँ भैया तो आप सिर्फ हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाकी भटकाइए मत। हम कहाँ भटकाएंगे सर, हमने प्रश्न पहला का शेर और चीता। शेर क्यों और चीता नेशनल एनिमल क्यों? जी सर, ऐसा है कि वन, बाघ और जंगल, अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो मानव नहीं रह पाएगा। जी भैया, थैंक यू भैया, बाद में बात करेंगे जी। नरेंद्र गुप्ता जी, जी नरेंद्र जी बताइए सर। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। जूम पे तो इतने अच्छे लोग बताएं, लेकिन आप वहाँ तक आपका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं गया हूँ, बाकी लोग सही अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। आज लोगों को बहुत सी जानकारी मिली होगी। जी आप बताइए। और आप जो जवाब देंगे एकदम सटीक देंगे। आप कुछ देंगे या नहीं देंगे, खाली आप बात करेंगे? बिल्कुल 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 सर, हम एकदम शॉर्टकट में बोलेंगे। बताइए। क्योंकि शेर का राजा जो होता है वो शेर का राजा नहीं होता है। सॉरी सर, जंगल का राजा जो शेर होता है वो 110% अपना कॉन्फिडेंस से चलता है, और जो वो अपने आप को समझ लेता है कि मैं शेर। पहला ये शेर के लिए हो गया, और आपके चीता के लिए हो गया कि ये एक लक्ष्य बनाकर अपने शिकार को घात लगाते पूरा। ये पुरानी बात सब लोग बता चुके हैं, कुछ नया हो तो बताइए। नहीं सर, यही है। फिर कहाँ है सर, आप समय ले रहे हैं, कुछ नया हो तो बताइए सर। किसी के पास कुछ नया हो तो बताइए सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते सर। टाइगर जो होता है वो सर इंटेलिजेंट होता है, और सर वो कोई भी चीज का शिकार करने का उसको और सर इसके बाद बाकी सब बताए ही है। आगे हम उस शेर के बारे में बताते हैं सर। इसको जंगल का राजा क्यों कहा जाता है सर? वो ऑफलाइन की तरह काम करता है, अपने लोगों को साथ में लेकर चलता है, और टारगेट प्लानिंग करके सब सॉरी सर प्लान करके इसके बाद अटैक करता है। ठीक सर, लोगों ने बताया सर। चलिए मैं समझ गया, सब लोग का कॉमन जवाब है, और वही एक ही जवाब गोल गोल लोग घुमा रहे हैं। सद्दाम हुसैन जी, आप भी सर बता रहे हैं कुछ? सर जी बताएं सर। सर एक मैं जवाब दूंगा। वेरी गुड सर। ओहो, किसी ने आपको म्यूट कर दिया, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, कह रहे हैं राजा बनने का कोशिश नहीं की, क्यों राजा बनाए जी? किसी ने राजा बनने का कोशिश नहीं किया। अच्छा, इसीलिए शेर को बना दिया गया कोई था नहीं। ठीक है, वेरी गुड। सर वो जो स्पीड है सर जी, वो 4 सेकंड में 90 का स्पीड पकड़ता है। 4 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छी जानकारी सर। चलिए। और सर अब मैंगो आर्मी सर आए, आप कहे थे ना 80-2000 कर लीजिए सर, और कहे थे कि मैंगो आर्मी जिस दिन बनाएंगे किसी को तो ढोल बाजा लेके आएंगे सर। हाँ, और ढोल बाजा सर 10 लाख रुपए में, मतलब एक शादी का 10 लाख रुपए में नॉर्मल शादी हो जाता है।
और सर में इसका भी चला कि $50,000। अब तो शादी करना आसान हो गया, मैंगो आर्मी करना मुश्किल है। पर वही कह रहे ना, शादी को अगर $10,000 दे कर लेंगे नॉर्मल शादी, और 50 चला गया। जी ठीक है सदाम जी, अभी हम थोड़ा ढूंढ रहे हैं कुछ, तो बस लास्ट अब मात्र 1 मिनट और 3 मिनट लेंगे दोस्त, इसके बाद भी हम लोग करेंगे 10 लोगों का प्रमोशन, जितने लोग रुकेंगे रहेंगे उनके साथ करेंगे। जी जी उदित जी बताइए सर, आपके पास कुछ है क्या बताने के लिए? नहीं सर, अच्छा जी सर नमस्कार। जी नए लोग ना आइएगा सर, प्लीज बहुत समय ले लिया हूँ मैं, 2 लाइन का आंसर उसके लिए। जी बताइए उदित जी। मैं टाइगर के बारे में बताऊंगा। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मतलब दृढ़ता होती है, जो ठान लेता है वो करता है, इसलिए उसको बताओ। और तो बाकी सब लोगों ने बताया ही कि उसकी संख्या वो संरक्षण के लिए, और जो भी टाइगर बाकी सब लोगों ने बता दिया सर। जी तो मतलब दृढ़ता, मैं यही बोलूंगा कि टाइगर को दृढ़ता, इच्छा शक्ति की वजह से। ओके सर, ओके जी, वेरी गुड सर। चलिए बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई सर आज। तो 2-3 लोग और हैं, सैमसंग SM जी सर, क्या शुभ नाम आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं मैंगो मैन 265 नंबर पर सर, अजय कुमार। अच्छा 265, ठीक है सर जी, 5 13, ठीक है सर, बताइए सर। और मैं सर शेर के जो मतलब जो शेर है जंगल राजा क्यों कहलाया जाता है, हाँ इस पर 2 लाइन बोलने की गुजारिश चाहूंगा। बिल्कुल सर बोलिए। और सर शेर जंगल का राजा इसलिए है जो वो नियम बनाता है ना, जंगल को नियमों पे जीने के लिए मजबूर कर देता है। जो वो नियम बनाता है, तय करता है, जंगल को उन नियमों को के अनुसार जीने के लिए मजबूर कर देता है सभी लोगों को। जी बिल्कुल, वेरी गुड सर, बहुत जबरदस्त। और सर जैसे उसका रहन सहन है वो राजाओं वाला ही होता है, उसकी वेशभूषा राजाओं वाली होती है, उसको लोग सब राजा मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर टाइगर का? सर टाइगर के बारे में नहीं पता पड़ा अभी। कोई सर, बहुत जबरदस्त आपने प्रयास किया, कुछ थोड़ा अलग। बिल्कुल उसका पहला वाला लाइन जो आप बताया मैं भूल गया, लेकिन वो बहुत सही लाइन बताया। जी मनोज सर। हाँ वो नियम, जंगल के नियम को फॉलो कराने के लिए सबको मजबूर कर देते हैं। जी सर। जी शेर जो है सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। शेर का शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता वो किसी जानवर में नहीं पाई जाती सर। यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी है, नहीं तो मैं इसको और डेफिनेशन में समझा सकता हूँ। नहीं शेर, जी सर, शेर जब कोई भी काम, शेर का मतलब लोग समझ सकें क्योंकि फैमिली वो है, शेर जब कोई काम करता है तो इतनी लगन और इतनी दक्षता तो उसके है ही है, इतनी लगन और चेष्टा से करता है कि उसको वो हर बार 100 में से 99.9 बार वो सफलता से करता है सर। ये शेर की सबसे बड़ी क्वालिटी है सर। थोड़ा फैमिली शो होने के नाते इसको और मैं डिफिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शेर जो है जंगल का राजा इसलिए बनाया गया कि शेर की अपनी एक दक्षता है, जब वो कोई काम करने पे आएगा, कोई भी, वो चाहे शिकार हो या फैमिली रिलेशन में हो कुछ या जो भी हो, तो वो इतनी दक्षता से करता है कि उसको कोई और धरती पर कोई और नहीं कर सकता है। वो कोई भी काम 1 मिनट में, मतलब उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है। मैनेजमेंट नहीं सर, उसकी दक्षता ये है कि कोई भी कार्य वो 24 घंटे में 365 बार वही दोहरा के कर सकते। बहुत सही सर, बहुत अलग। और चीते का, टाइगर का सर, टाइगर का मेन रूप जो है दौड़ने में है, अपने लक्ष्य को भेजने में है, ऊपर नीचे चढ़ने में है। टाइगर और शेर में बहुत अंतर है सर। टाइगर बहुत फुर्तीला होता है, शेर बहुत आलसी होता है, लेकिन शेर का अपना एक लक्ष्य होता है। जब वो लक्ष्य किसी चीज पे जो भी वो करना चाहता है तो उसको इतनी शारीरिक उसकी क्षमता इतनी बढ़िया है, उसकी सोच इतनी बढ़िया है कि जब वो करता है तो उसको 100% करके ही छोड़ता है सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया सर, बहुत जबरदस्त, अलग, कुछ अलग है तो फिर सही है, कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। जी प्रमोद सर।
ले लेंगे जमीन नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे सर जहाँ तक मतलब मैं पढ़ा हूँ या मैं जानता हूँ, शेर में वो चीजें होती है जो किसी भी जानवर में नहीं होती। उसमें एक ही की क्वालिटी होती है कि वह एक बार ही पूरी लाइफ में शेरनी से मिलता है सर, तब उस चीज की आवश्यकता होती है उसको। ठीक है सर, तो इसीलिए वो राजा के एक में रखा गया है। और कुछ सर? इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी तो मैनेजमेंट क्या क्या है सब तो सर आपने भी कुछ नया बताया। जी प्रवीण सर, कम्युनिटी का यही लाभ है कि आपको जितने टाइप के वैरायटी के नॉलेज है सब मिल जाएंगे। मेरे पास तो एक ही नॉलेज है, मुझे देखिए 10-15 और मिल गए। जी प्रवीण सर, आप भी सर 2 लाइन में बता दीजिए सर, इसके बाद मैं मेरा वाला मैं बताता हूँ सर, हो सकता है। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ और मैं अभी आपका क्वेश्चन पूरी तरह समझ भी नहीं पाया। मुझे टाइगर और लोयन का कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि शेर को जंगल का राजा और चीते को नेशनल एनिमल क्यों बनाया गया? सर शेर का राजा और ओके सर, देखो दोनों में एक ही फर्क है। शेर को जंगल का राजा तो एक अलग तरीके से कहा जाता है, पर नेशनल एनिमल टाइगर को इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसके एक डेडिकेशन, काम करने का तरीका और उसका जो शिकार करने का तरीका वो बहुत लास्ट टाइम तक हार मानने वाली क्षमता होती है उसके अंदर। वो अपने लास्ट टाइम तक लड़ने वाली क्षमता होती है। हाँ, लड़ने वाली क्षमता है, इसलिए उसको नेशनल टाइगर एनिमल माना गया है। और शेर जंगल का राजा है तो वो एक अलग चीज है, उसका एक अलग क्षमता है, इसकी अलग क्षमता है, दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग है। ठीक है सर, समझ गए। शिकार को छोड़ सकता है, शेर अपने शिकार को छोड़ देता है, बट टाइगर अपने शिकार को लास्ट दम तक लड़ता है। वेरी गुड। बस दोनों में सर इतना ही फर्क है, बाकी वो आपने सर एक नया बताया कि शेर अपने शिकार को छोड़ सकता, शेर 1% कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन टाइगर 1% कंप्रोमाइज भी नहीं करता। टाइगर सर पेड़ पे चला गया तो पेड़ तक लड़ेगा, कहीं तक लड़ेगा जी बिल्कुल। वो आप जब भी मानता जब उसकी क्षमताएं खत्म हो जाए। सर बिल्कुल समझ गया। सर और तो कुछ नहीं है मुझे लगता। एक चीज और मिला सर, देखिए शेर जो है वो 99% तक प्रयास करता है, 1% कंप्रोमाइज कर लेता है, और टाइगर 100% वो पेड़ वाला क्योंकि उसके अंदर अलग क्षमता भी है, तो पेड़ पे चढ़ना भी जानता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है, पानी में भी जाता है, और क्योंकि उसकी तीव्रता भी ज्यादा है और वो हर तरह से अपने शिकार को ऑब्जर्व करके करता है। प्रवीण सर एकदम बिल्कुल डिफरेंट बताया आप अभी तक, डिफरेंट बताया है आपका, देखिए लेट आए लेकिन सही। तो सर अब लास्ट में हम ले लेते हैं प्रकाश जी से, बाकी और किसी से। अच्छा 2 लोग और 3 लोग और सर, चलिए आज यही क्वेश्चन। जी ओम प्रकाश सर, अभी कोई लोग नहीं आएंगे सर? जी नमस्कार सर। सर शेर के बारे में 2 बात बोलूंगा खाली बस। शेर सर अपने डिसिप्लिन और मैनेजमेंट की वजह से डिसिप्लिन और मैनेजमेंट राजा है। राजा है, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा जी, थैंक यू सर। ओके सर। देखिए कोई न कोई गुण है जो जानवरों में भी है लेकिन इंसान में भी नहीं है सर। देखिए बहुत से इंसान के पास डिसिप्लिन और मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन शेर में है, सोचिए, इसलिए जंगल का राजा है। सर बहुत सही आप लोगों ने नॉलेज दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और उसमें से तो मैं तो एक ही 2 जानता था, बाकी आप लोगों के माध्यम से आज 10-20 इन्फॉर्मेशन मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय सर एक बार फिर से वंस अगेन। सर एक बात ये याद आ गया, इसलिए आपको फिर दोबारा आप हमसे बात कर रहे हैं। मेरी तो इतनी बातें हैं कि 3 जन्म तक याद आती रहेंगी सर। सुनिए सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वो है शेर, वो है शेर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंडिया की बात कर रहा हूँ सर, वो है शेर। चीता आप हैं सर, आप हैं, आप हैं, आप हैं सर। सर जी विभू जी बताइए, आप भी बताइए, नौजवान नवयुवक देश के भविष्य। सर जी सर तो जैसे टाइगर्स की
विभू जी आप ज्यादा उसको मतलब हेलो नेट वीक जी जी हम टीम टाइगर से तो हम टाइगर की ज्यादा वास्तविकता बताएंगे और टाइगर वास्तविक में मतलब जैसे बताया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है लायन के कंपैरिजन में। और टाइगर को क्या होता है कि रात में देखने की विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है और वो नया इंफॉर्मेशन जी जी बिल्कुल। और जी रात में उनको देखने की वास्तविकता बहुत ज्यादा होती है और वो जैसे कि ऐसा किसी के सहारे पे नहीं बैठते। जैसे शेर क्या होता है वो शेरनी के शिकार पे भरोसे पे बैठता है, बस टाइगर क्या होता है अपने उस पे वास्तविकता में जीता है कि हमको कैसे शिकार करना है और क्या करना है। वो जिस तरीके से घास के पीछे और मतलब उन्हीं के पीछे जिस तरीके से वो सीखता है मतलब छुप के कि हमको कैसे अपने शिकार को टारगेट करना है, वो टाइगर के अंदर से ज्यादा किसी के मतलब नहीं है और टाइगर स्पीड किसी के अंदर नहीं है। अच्छा ठीक है सर। इस हिसाब से टाइगर के अंदर स्पीड होती है दौड़ के शिकार करने की। अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने एक दिया। और टाइगर जी सर उसके बाद जैसे एक रहा था कि टाइगर को इंडिया का नेशनल क्यों माना गया है, तो इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं कि टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है लायन के कंपैरिजन में। इस वजह से उसको नेशनल वाइल्डेस्ट माना गया है। बाकी और कोई इसमें खास रीजन नहीं है कि उसको नेशनल इतना ज्यादा क्यों किया गया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर इंडिया के पास है लायन के कंपैरिजन में। ओके थैंक यू। सभी लोगों ने प्रयास किया और मैं अब आखिरी मैं भी बता मेरे पास एक सबसे यूनिक पास भी है। सब लोगों ने प्रयास किया बहुत जबरदस्त। सब लोगों ने अपना अपना बताया बहुत ही अच्छा। आज 15-20 तरीके से नॉलेज मिला कि शेर और लायन के बारे में टाइगर के बारे में। जी रोशन जी कुछ कह रहे हैं सर आप? टाइगर जो होता है वो फुर्तीला होता है लेकिन जो शेर में नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है मैच्योर होता है। शेर जो है टाइगर जो जोशीला आक्रामक जी बाकी लोगों ने बहुत कुछ बता दिया लेकिन मैं बता दिया। और अब पुराना आंसर नहीं लेंगे, नया अगर कुछ होगा तो हम खुद करेंगे। जी राघवेंद्र सर एक बस आपको भी सर आप प्लीज इसके बाद जो है कोई लोग नहीं आएंगे। हम आगे चलते हैं प्रमोशन की तरफ। बहुत नॉलेज आज ले लिए सर, जितना हम 40 साल की उम्र में नहीं लिए थे उतना आज ले लिए। सर टाइगर अपने शिकार की खुद जिम्मेदारी लेता है अपने काम की। अपने शिकार की जिम्मेदारी खुद लेता है। यस ठीक। नेक्स्ट जबरदस्त। नेक्स्ट सर बस। और किसी भी लक्ष्य को अकेले ही जिम्मेदारी लेता सर। जो कि आप सुनना चाहते हैं आपने बहुत सारे लोगों सुना। नहीं सर मैं जो सुनना चाहता हूँ थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल जबरदस्त। तो सबसे पहले लायन का बता देता हूँ कि लायन का क्या है। तो जितने लोगों ने बताया सबका सही है क्योंकि सब लोग कहीं न कहीं से नॉलेज लेके बताया और मैं भी कहीं से नॉलेज लेके ही बता रहा हूँ। तो लायन को एक लाइन में उसका डेफिनेशन किया जा सकता है कि क्योंकि शेर सब जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर होता है इसीलिए जंगल का राजा होता है। एक लाइन बहुत सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल। तो शेर हो गया जंगल का राजा क्योंकि वो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर तो किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। राइट सर। सर यही एक लाइन बताना था। दूसरा चलिए बाकी आप लोगों ने बहुत कुछ नॉलेज दिया। सबका अलग अलग डिफिनेशन था, सबका टेक्निकल था और बहुत ही था। टाइगर की बात जरूर सुनिएगा, शेर से नहीं मतलब हमको जाता है। टाइगर की बात जरूर। टाइगर नेशनल एनिमल इसलिए है क्योंकि टाइगर जब शिकार एक तो टाइगर के बारे में बहुत 20-25 नॉलेज आप लोगों ने बताया कि बहुत ही आखिरी 100% लड़ता है, यानी कि उसका शिकार की पूरी तैयारी करता है और जरूरत पड़ने पे 2 कदम पीछे भी हटता है, लेकिन शिकार जरूर करता है। वो पानी में भी चाहे करना पड़े, चाहे उसके लिए पेड़ पे जाना पड़े, चाहे उसके लिए जंगल में दौड़ना पड़े। तो मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हालत तक जा सकता है टाइगर। लेकिन टाइगर की विशेष क्वालिटी है वो किसी ने नहीं बताई। वो शायद मैं जो बता रहा हूँ मैं भी किसी से सुन के बता रहा हूँ। मैं अभी गया था ना दुबई वर्ल्ड लाइफ गया था, दुबई जू घर गया था। तो वहाँ पे वो जो है अफ्रीकन जो है वो स्पीकर वो उसने बताया, तो मुझे पहली बार जो है ये जानकारी मिली तो मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। टाइगर एक ऐसा जानवर होता है जो शिकार करके लाता है तो उसको अपने फैमिली के सामने रख देता है। पूरी फैमिली का जब पेट भर जाता है इसके बाद वो फिर
बचा होता है उसको खा लेता है। बहुत अच्छा। तो सर टाइगर की ये विशेषता है कि वो शिकार करके लाके अपनी फैमिली के सामने रख देता है और फैमिली का जब पेट भर जाता है इसके बाद जो बचता है उसको वो भी खा लेता है, अपना पेट भर लेता है। तो ये टाइगर की क्वालिटी लीडरशिप में होनी चाहिए। लीडर्स में टाइगर की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर्स को जो है टीम के लिए काम करना चाहिए। टीम के सपने पूरे करा दे, इसके बाद आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो टाइगर की क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए। लीडर टाइगर का क्वालिटी यही है, वो तो डिटर्मिनेशन होता है, 100% रिजल्ट होता है, प्लानिंग करता है, जरूरत पड़ने पे 2 कदम पीछे भी हटता है, पेड़ पे भी जाता है, पानी में भी जाता है, जंगल में भी जाता है। लेकिन उसकी खासियत है कि ये सब कुछ करके वो उस फैमिली के सामने रख देता है जिस फैमिली के लिए करता है, और रखने के बाद फैमिली जब खा के कुछ छोड़ती है तो उसको फिर वो खाता है। ये है सर बहुत स्पेशल क्वालिटी है टाइगर में, और ये क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए। तो सभी लीडर को क्या बनना चाहिए? टाइगर। ये अपने टीम के लिए काम करके टीम के सपने पूरे करने के बाद अपने भी सपने पूरे कर ले। तो जब से मैं सुना था तब से मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा बताऊं, लेकिन हो सकता है मुझे लगा कि सबको जानकारी होगी, लेकिन ये वाली जानकारी सबको नहीं है, बाकी किताब वाली है। भैया किताब वाली से जिंदगी नहीं चलने वाली है, जिंदगी चलने वाली है प्रैक्टिकल वाले से। ठीक है, किताब से जी। राघवेंद्र सर यही है बस। बाकी आप लोगों ने भी जो जो जानकारी दिया वो सब कुछ अच्छा था। उसके अलग अलग गुण हैं, लेकिन उसका सबसे मेन गुण यही है, और इसी के लिए वो पहले वो परिवार को देखता है, फिर अपने को देखता है, इसीलिए वो नेशनल एनिमल है इंडिया का। हाँ, और भी खासियतें होंगी, जैसे कि ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में इसलिए नेशनल एनिमल, और प्लानिंग से काम करता है इसलिए भी नेशनल एनिमल होगा, और किसी भी हद तक मतलब शिकार के लिए जा सकता है इसलिए भी नेशनल एनिमल। लेकिन ये सब में ये क्वालिटी सबसे स्पेशल, बहुत सुंदर। घर का मुखिया होता है, सबका पेट भर के तब पेट भरता है, ये क्वालिटी सबसे अलग। तो ठीक है सर, आज हम लोग कर लेते हैं प्रमोशन, और जो मैंने नॉलेज दिया अगर ये अच्छा लगा हो तो एक बार जो है आप जो है इस नॉलेज के ऊपर कुछ कह सकते हैं तो आप कह दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ये सही है ना? क्या आप अपने टीम के क्या अपने फैमिली के टाइगर हैं? यस सर नो बोल दीजिएगा बस। थैंक यू दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने टीम के और अपनी फैमिली के टाइगर बन जाइए, और इसके बाद फिर आप नेशनल, फिर आप मतलब क्या है कि पीढ़ियों तक आप याद किए जाएंगे। मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको मरने के बाद भी याद करें। तो इसके बाद टाइगर नेशनल है, हम इंटरनेशनल बन सकते हैं। पहले तो हम परिवार के बन जाए, टीम के बन जाए, इसके बाद तो ठीक है सर, हम लोग कर लेते हैं प्रमोशन फटाफट। 10 लोगों का प्रमोशन करते हैं, 10 लोगों का रोज प्रमोशन करने का प्रयास करते हैं। जो लोग बच जाएंगे ज्यादा उन लोगों का कर लेंगे संडे को। बाकी जितने लोगों ने बताया सर, अलग अलग डिफरेंट जितने लोगों ने कैटेगरी बताई, सब लोग बस फोकस करिए कि अगर ये कैटेगरी शेर और चीते में हो सकती है तो वो कैटेगरी इंसान में भी, हम में आप में क्यों नहीं हो सकती? हम में आप में भी वो कैटेगरी होनी चाहिए। अगर शेर और चीते में ये कैटेगरी है तो ये कैटेगरी लाइए सब, काफी लाइन बनिए। हम लोग फटाफट कर लेते हैं प्रमोशन। कुछ एक आध प्रमोशन पीछे से भी उठाते हैं, शायद विनोद जी का प्रमोशन हो चुका, फिर भी ये बन सके एक बार फिर। विनोद कुमार राणा जी, आपको आपका iPhone 15 Pro Max डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में रैना अमृता जी, आपको आपका iPhone 15 Pro Max डिलीवर होने के लिए, रिसीव होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए। और थैंक यू आप सभी लोगों को। आपका आईफोन डिलीवर हो चुका है, आपको मिला या नहीं मिला वो जानकारी आप ही के पास होगी। तो आपके अपलाइन अगर हैं तो एंगेज कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट चलते हैं, तब तक आप आ जाएं।
नेक्स्ट यादव जलवा, आपको भी आपका भी फोन डिलीवर हो चुका है, तो आपको यादव जलवा जी आपको भी आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर जिन्होंने आपको ये फोन दिलवाया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। हैंडरेज है क्या विंध्याचल जी? हैंडरेज होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा आप, इनका प्रमोशन हो रहा है तो हैंडरेज होगा देख लीजिएगा। बाकी फटाफट 10 लोग का प्रमोशन करके हम लोग फिर कल मिलते हैं। जी सर। नेक्स्ट है सर मुन्ना कुमार जी। जी बिल्कुल जबरदस्त मुन्ना जी। मुन्ना कुमार जी आपको भी आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर रजनीश रंजन जी और आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव कराने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बाकी जिनका भी प्रमोशन हो रहा है यदि वो जूम पर होंगे तो आ जाएंगे सर, अगर वो 2 मिनट बातचीत हो जाएगी, कैसा लगा आपको, फीलिंग शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट मैंगो मैन है सत्येंद्र यादव जी, आपको भी आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राजीव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए। थैंक यू आप सभी लोगों को, सत्येंद्र यादव जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संध्या ठाकुर जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और साथ में आपके मेंटर मिस्टर रवि सिंह, पवन जी, रिंकू जी एंड उमेश मदेसिया जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। आपका प्रमोशन ऑलरेडी हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं ऋषिता जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मोहन जी, आशीष जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई ऋषिता जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए और ऋषिता जी को सबमिट रनर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी टीम से, बहुत बहुत झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को ऋषिता जी को बधाई देने के लिए। तो अभी आ गए हैं मुन्ना जी, जिनका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर हुआ है। जी मुन्ना जी बहुत बहुत बधाई सर, आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स आपका डिलीवर हो चुका है। अभी रिसीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, अभी रिसीव नहीं हुआ है सर, और सभी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कांग्रेचुलेशन किए। मैं चाहूँ सभी कम्युनिटी को भी अपने अपने के हाथ में आईफोन हो जाए, इसीलिए सर रनर फास्टर को भी आईफोन का मतलब स्टार्ट किया जा रहा है कल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक चीज मेरा सर सजेशन था। जी बताइए सर। जो हम लोग सर मैंगो आर्मी बन रहे हैं या बना रहे हैं, तो सर अभी तो टूर हम लोग को तो खैर अचीव हो रहा है, बट अभी तो जा नहीं रहे कुछ मैंने वुलरन्स के कारण। तो सर उनको जिस तरह बैनर बन रहा है ना आईफोन का चाहे इस तरह का, तो सर उसमें भी एक कांग्रेचुलेशन वन नेशनल ट्रिप करके उनका बैनर बने तो सर कैसा रहेगा, ताकि हम लोग प्रमोशन में दिखा सकते हैं। सर मोबाइल का बैनर, कार का बैनर, घर का बैनर अच्छा है, ट्रिप का कौन सा बैनर? नहीं मैंने कांग्रेचुलेशन अचीव का, और हम लोग दिखा सके किसी को, जब जाएंगे उधर फोटो खिंचवा को लोगों को भेज देंगे कि हम विदेश आए। ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे लोग को बोलते हैं ना कि एक नेशनल ट्रिप अचीव किया, मैं 4-5 कंपनी में इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किया, बैनर बना के मेरे घर भेज दिए, सब दिए कोई नहीं। ठीक है सर, ओके जैसा सर, इसलिए मैं बोला बस, बाकी सर आपको जैसा लगे सर, जो सर्टिफिकेट देता आइटम नहीं देता। ठीक है सर, ओके सर, आइटम दे के फोटो डालेंगे। यस थैंक यू सर, ओके। सभी कम्युनिटी को धन्यवाद कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, ओके जी सर। नेक्स्ट है सर देवांश जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर आशुतोष रस्तोगी जी एंड सुपर टीम ब्रजेश वर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी टीम। झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, देवांश जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सर हम लोग चलते हैं। देवांश जी आपके अपलाइन और आप यदि होंगे तो एंगेज करेंगे तो फिर हम लोग आपसे बातचीत कर लेंगे। नेक्स्ट है सर विश्वजीत चौहान जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर महंगू चौहान एंड सुनील सिंह एंड
मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। झांसी टीम की तरफ से बहुत बधाई, झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सो थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू बहुत बहुत आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद विश्वजीत चौहान जी को बधाई देने के लिए। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आशुतोष रस्तोगी जी। जी आशुतोष जी, समिट रनर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक सर, थैंक। जी जी, आपने देवांश जी को समिट रनर बनाया, इनको समिट रनर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। देवांश जी ग्रुप में है, देवांश जी को सर बर्निंग के नाम से है। अच्छा, बर्निंग के नाम से हैं देवांश जी, ठीक है सर, वो अनम्यूट कर दिया जाए। बर्निंग, जी बर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए सर, बर्निंग के नाम से हैं तो देवांश जी। तो आशुतोष जी बाकी सब ठीक? जी सर, मस्त मस्त। टीम बना रहे हैं सर 100 की टीम बना रहे हैं सर, करीब 25 लोग की टीम बेसिक है सर, 100 बेसिक है, 100 पे काम करते जाइए और बीच बीच में जो है कभी कभी जो है बड़े बड़े अचीवर निकालते जाइए, ठीक है सर। जी 100 पे काम जरूर करिए, 100 वाले ही 500 और 1000 5000 10,000 50,000 1 लाख में कन्वर्ट होंगे। जी सर, ओके सर, ओके। देवान जी अनमोल नहीं करते हैं? देवान एक बार और करते हैं सर ट्राई उनको, बर्निंग भी होगा। बर्निंग जी सर, आज टू स्टार्ट वीडियो। चलिए कोई नहीं, वो ज्वाइन करके कहीं चले गए होंगे तो आएंगे तो फिर हम लोग उनसे बात कर लेंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सर। ठीक है सर, जी 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 बिल्कुल सर, बहुत टाइम ले लिए हम लोग शेर और चीते के चक्कर में। जी समिट आर्मी सर, प्रवीण जी समिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और साथ में आपके मेंटर मिस्टर अजय यादव एंड मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए प्रवीण जी को समिट आर्मी बनने के लिए। तो ये झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, झांसी टीम से प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई, मेरी मेरी ये प्रवीण जी मुझे लगता है वो वही गाजीपुर से घर वाले हैं क्या, होम वाले, घर बनवा के दरवाजा ना लगवाने वाले। जी सर वही। आप हैंडरेज किए हैं क्या? जी जी, अच्छा हाँ हैंडरेज किए। जी आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते सर। जी नमस्कार, वीडियो में आइए सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए। पहचान है सर? अरे भाई साहब, दुबई से लेके गाजीपुर तक पहुंचाने गए हम, और बताइए सर। उस दिन जो कसम खाया था वही जगह है, वही खड़े हैं सर, कहीं बदला नहीं है। आप पहले बताइए कि आप जब हमने आपको बोला था कि आप उसको जो है निकाल के सब काम करा लीजिए घर का, तो आपने क्यों नहीं किया? यही कमी है सर, हम किसी की सुनते ही नहीं अपने आगे। सारा मैंगो आर्मी बन गया, दीदी को भी मैंगो आर्मी बना दिया, भाई को भी मैंगो आर्मी बना दिया। जो पैसा था दूसरी कंपनी में डाल के डुबा दिया, अगर वो पैसा को आप घर में लगा दिए होते तो दूसरे में डुबाने के लिए नहीं होता आपके पास। अरे सर दूसरे जगह नहीं, यहाँ पे के सिस्टम में मैंगो आर्मी बना दिया सबको। सर अगर वो घर में लगा देते तो अच्छा मैंगो आर्मी बना, घर में लगा देते तो आज मेरे पास 2-3 घर बन जाएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। फिलहाल आप जो है आप कहीं इतना स्टिक करते जा रहे हैं? सर मैं स्टेक नहीं करते, अब उधर सर 80% बर्न हो जाएगा तो मेरे पास क्वांटिटी होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए होना चाहिए। तो सर आपके मैं मैंगो आर्मी नहीं बन पाया था सर, मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था। तो मैं क्या किया कि सर जैसे ही ये समिट लॉन्च हुआ और सब लोग आपसे नाराज हो रहे थे तो हम कहा कि यही टाइम है फिर से घुसने का। अच्छा जब लोग हमारे ऊपर नाराज हो तो उसी समय घुसने का सही टाइम है, राइट? ये तीसरा बार घुसे थे सर। आप जब आपसे नाराज होते हैं तो मैं घुस जाता हूँ, पैसे लेके कर्जा लेके जमीन बेच के घुस जाता हूँ। इस बार भी सर मैंने पापा से बोला कि अनिल सर ने इतना बढ़िया तगड़ा सिस्टम बनाया है, जो सटेगा वो अरबपति बनेगा, जो नाराज होगा वो पक्का भीख मांगेगा। नहीं नहीं ऐसा बोले कि ऐसी बात है। तो सर सही बात है, किस्मत की मैं बात बताता हूँ सर। उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा, हम कहे पापा ऐसा है कि हम लोग तो
अमीर आदमी है नहीं, बाप दादा जमीन दिए हैं तो किस लिए दिए हैं, जब हमारे काम नहीं आए तो किस काम की हो। तो बोले क्या करना, हम कहने कि इसको बेचो और पैसा दो, देखो हम पैसा से कितना पैसा बनाते हैं, और तो फिर से बेच दिए। अरे डूब जाएगा तो अमीर हमको बनना, तो रिस्क कौन लेगा, आप लेंगे तो फिर कम हो चुके, फिर तो छप्पर से इतनी महल में कैसे आए, ये इसी डिसीजन से आए। लेकिन जमीन बेच के आपको कोई भी रिस्क वाले प्लान में पैसा नहीं लगा। आपके सिस्टम में फंड डालना था, अगर मेरा फंड डूबता तो आप जीरो भी हो जाते, मेरा डूबता तो आपका भी तो डूबता, अकेले मेरे के थोड़ी डूबता, हमारे जैसे 1 लाख लोग का डूबता। हमको उस दिन कसम खाया था कि अनिल सर आपको छोड़ के जाना नहीं है, मैं अलग टाइप का आदमी सर, इसीलिए मैं उस दिन कसम खाया था, तो आपको लगा कि इसका पैसा बढ़ गया तो मोटिवेशन बोल रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं छप्पर में रहता था ना, एक ही छप्पर में पिताजी मम्मी पापा भैंस उसी में रहती थी, करके भी तो समझदार भी बन सकते थे, काम करके बन सकते थे, तो इतना बड़ा मतलब जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या बताऊं सर, इधर थोड़ा माहौल खराब था, एसपीजी का फंड नहीं मिलता था, तो लोग हमारे कहते थे कि चोर है चोर है चोर है, और उसी सिस्टम में हम करोड़पति बन गए, पता नहीं कैसा चोर है। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे कसम खाता था कि मैं अगर मोबाइल चलाऊंगा तो अनिल यादव के हाथ में दिया हुआ, नहीं तो मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। मेरी मोबाइल फूट फाट के कबाड़ा हो गई है, आईपैड खरीद लिया लेकिन मोबाइल नहीं खरीदा, तो मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था कि मैं ना मैंगो आर्मी बन पाऊंगा ना तो मोबाइल मिलेगी मुझे। तो ऐसा है कि भैया मैं तो कसम तोड़ने वाला ना हूँ, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, तो आईपैड चला लिया, मोबाइल नहीं चलाता हूँ। ये देखिए सर, पूरा फूट फाट गया, पूरा टूट गया, लेकिन फिर भी चलाता हूँ कसम की वजह से। तो आईफोन डिलीवर हो गया? 3 आईफोन आ रहा है मेरे घर में, 3 आईफोन आ रहा है मेरे घर में सर। 3 कैसे? एक मेरा क्वालिफाई किया हूँ, एक अपनी बीबी को क्वालिफाई कराया हूँ, एक भाई का क्वालिफाई करा, अपने क्वांटिटी पे हुआ हूँ, बीबी को डॉलर से हुआ हूँ। अच्छा, क्वांटिटी से भी कितना, पूरे खानदान की जमीन बेच दी क्या? नहीं सर, मैं बताना भूल गया, मैं जमीन बेचा खाली 6-7 लाख रुपए की, मैं लगाया सबमिट, खरीदा $6000 का, और वो एक्सचेंज से नहीं खरीदा। मेरे को पता था कि अनिल सर से सब लोग नाराज है, गुस्से में सब लोग सबमिट बेचेंगे पैसे के लिए, क्योंकि पैसा देखे हुए जमाना बीत गया लगभग 1 साल से। तो मैंने एक आदमी को सेट किया कि भाई जिसको जहाँ से जिस रेट पे मुझे 92-93 कहीं भी बेचेगा सबमिट में खरीद लूंगा। और उस समय सब आपसे नाराज थे, जो आपके साथ है वो, जो नहीं है वो, सब आपसे नाराज थे, पानी बदल दिया, मेरा टूट गया। हम कहीं इसी समय घुसना, इसी समय तो कह तू ही बहुत बड़का जानकार। हम कहीं हाँ हम जानकार है। $6000 लगाया, 4.5 करोड़ क्वांटिटी खरीदा, और आपने ऑफर दिया 30 और 70 का, 3 करोड़ मैंने दिया, 7 करोड़ ने आपने दे दिया, मैंगो आर्मी बन गया। फिर बचा, हम कहीं इसका क्या करना। कुछ दिन के बाद बोले दीबू भाई से कि ऐसा करो अपने मैडम को भी मैंगो आर्मी बना दो। हम कहें आप सही करो यार, रख के करना का वो सही। अनिल सर कहते बीपी हाई हो जाएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसको भी हटाओ मेरे सामने से। तो उसको भी $15,000 उसको स्टेक करा के मैंगो आर्मी उसको भी बना दिया। अजय भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त है, जब मैं छप्पर में रहता था कौन अनिल यादव यार इतना अनिल यादव से प्यार करता, वो आए थे मेरे घर पे देखने के लिए। तो सर आपसे सर मैं उस मोटिवेशन में नहीं थी, मैं आपसे पैसा बढ़ गया तो मैं आपसे प्यार हो गया। बस मैं छप्पर में जब मड़ई में रहता था और मैं महल में आ गया, तो जिस आदमी ने मेरे को मड़ई से महल में ला दिया, उसके छोड़ के जाओगे तो फिर वो तुम्हारी गद्दारी है, नमक हरामी है। पैसा तो कहीं से भी कोई कमाई लेता है, लेकिन क्या है कि आदमी आपके सिस्टम से कमाया है तो आपको देने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे ज्यादा हमारे पापा सर चाहते हैं कि आप में पैसा लगाऊं। जमीन नहीं बिक रही थी सर ना, लेकिन उनको बोले कि पापा जमीन जब बिक जाएगी तो पैसा कमा लेंगे तो लखनऊ में जमीन लेंगे। तो बोले कि अबे यार 3 महीने से तू अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा है तो दूसरे का क्या घंटा खरीद पाएगा। हम कहे धन्य हो प्रभु, जल्दी से जमीन बिके और सबमिट खरीदे। 3 बार जमीन बेचा हूँ सर आपके सिस्टम में, और 3 बार प्रॉफिट में हूँ। यही लोग रोते हैं, पता ना कैसे लोग लगाते। एक बार एसबीजी में बेचा, $10,000 लगाया, $28,000 निकाला, $20,000 का घर बनवा दिया, $5,000 का बीजीबीटी खरीदा, $5,000 टीम बनाने में बड़े बड़े होटल बुक के खर्चा किया सबको टीम बनाने के लिए। जैसे ही वो सब तैयार हुए सिस्टम क्रैश हो गया, तो अब उन लोगों के टीएलडी ड्यूमन में जोड़ दिया।
टीएलडी ड्यूमन में जोड़ दिया, वो भी सिस्टम क्रैश हो गया। अब मेरी इज्जत की पूरी वाट लग गई। तो एक मेरा दोस्त बोला कि परवीन यादव तुम आए हो 2 व्हीलर से मुझे प्लान देने, अब मैं आया हूँ प्लान लेने 4 व्हीलर से, तो तुम पहले 4 व्हीलर से चलो तब मेरे को प्लान देने आया। उस दिन कान पकड़ के था। मेरा फ्रेंड सर्कल में हॉस्टल में पढ़ा हूँ सर, इंजीनियर रहा हूँ, तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत बुलाते हैं प्रवीण आओ सिस्टम बताओ, हम कहें कि नहीं भाई, जब तक अनिल सर से मैं मोबाइल गाड़ी लेने भर क्षमता नहीं बन जाए मैं घर से हिलने वाला नहीं। 30,000 की नौकरी छोड़ के सर आपने सिस्टम में आया हूँ। मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग नौकरी करता, फर्स्ट क्लास की सिस्टम सही था, लेकिन बस वही है ना कि जो साला मेरी सोच पहले से करोड़पति बनने की थी, वही मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही आपने दिया नौकरी छोड़ छाड़ दिया, उसी के लिए बीवी से झगड़ा भी हो गया। लेकिन अब तो बीवी को महंगा आदमी बना दिया, अब तो खुश है। अच्छा कौन चलाते अब चलाएंगे। अच्छा ठीक है, तब सही। आप तो कहा था सर फैमिली वाला, और रही बात है फैमिली के साथ साथ मेरे को फंड स्टेक करना था, ओपन में रहता तो मैं बेच ही देता, या तो मैं उल्टा मैं बहुत से आपके फंड से मैं बताया था ना $7,000 लगा के इनोवाटी में $77,000 बनाया था, आपसे बताया था कि $35,000। तो उसमें क्या हुआ कि $35,000 में वो आके स्टेक कर दिया, और जो बचा आप कहते थे कि हम सिखाएंगे तो कोई मानेगा नहीं, मार्केट सिखाएगा तो सब मान जाएगा। तो मैं उसको लेके गया $15,000 से $20,000 ओपन मार्केट फाइनेंस। अब मेरे को घमंड हो गया था कि हाँ मैं तो ट्रेडिंग सीख गया हूँ, मेरा को कौन, मैं तो पैसा बनाने जान गया हूँ। अब जितनी भी कम से कम 1 से लेके 100 तक जितनी भी कॉइन है आज बड़ी है, वो सब मैं खरीदा। तो मुझे को पता नहीं था कि कॉइन खरीदने का नियम क्या होता है। मैंने आज खरीदा, 3-4 दिन में नहीं, अब उसमें बियर मार्केट चल रहा था, तो मार्केट डाउन है यार, ये गड़बड़ कॉइन, इसको बेचो, माइनस में बेचो। अब ऐसे बेचते गया $30,000 का मैं $3,300 बचा। अब मेरा हालत खराब हो गया, अरे ये तो सही कह रहे थे सर। फिर मैं वापस चेक किया तो उसी के इधर उधर करके सर मेरे भाई को आपने मैंगो आर्मी बना दिया। 3 मैंगो आर्मी बराबर एमआईटी स्टेक किया था सर। फिर आपको मैंगो आर्मी फिर बना दिया हूँ, आज एक रनर बनाया हूँ, और कल परसों में एक रनर और बना रहा हूँ। ठीक है, अब टीम बनाने के सर जोर है, क्योंकि अब तो मेरा सपना पूरा हो रहा है ना, आईफोन आ रहा है, गाड़ी ले लूंगा। टीम तो सर मैं बड़ी बनाया होता, लेकिन क्या करे, वही एक बोल दिया कि तू 2 चक्का से आया ना, 4 व्हीलर वाले को प्लान ले ले, पहले तू खुद 4 व्हीलर ले ले, तब मेरे को 4 व्हीलर का सपना देखा। मुझे भी लगा कि यार लगता है ये सही करा, क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया है, आने वाली पीढ़ी में क्या होगा नहीं होगा। ऐसा करते हो कि सही कह रहा कि पहले खुद बनो फिर बताओ। आज तो मैं एक लोग को बैलेट दिखाया तो कह रहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हम कह धन्य हो प्रभु, ये सिस्टम ऐसा है, जब तुम जानोगे तब तक हम लोग करोड़पति हो गए होंगे। तो सर टीम बना रहा हूँ सर, टीम अब जोरदार बनाऊंगा सर। अब मैं अपने बना, मैं मैडम को बनाया, एक रनर और बनाया हूँ, एक रनर 2-3 दिन में बन जाएगा, बाकी $1,500 तक एक दिन में कराता हूँ। तो सर आपसे बहुत खुश है सर, मैं रामा यादव का भतीजा हूँ सर, और मैं आया घर पे, कल बात हुई थी आपसे और उनसे भी, उनके रिलेटेड बात हुई थी, लेकिन आप तो काफी नाराज है। अब मैं इसमें क्या कहूँ, आप नाराज है, आप सब समझते हैं, लेकिन कुछ भी हो सर, हम आपके साथ में, हमारे पिताजी साथ में, वो भी जानते हैं कि हम आपके साथ में, लेकिन कुछ कहते नहीं है, लेकिन हम इतना मोटिवेशन मेरा हाई है कि कुछ कह ही नहीं पाते। अनिल यादव मेरे लिए भगवान, आप क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं भगवान होंगे। ठीक है, गरीबी से निकाल के लाए सर, गरीबी से करोड़पति बना दिया, आप कैसे भगवान होंगे बताइए। भगवान से तो यही मांगते हैं ना कि भगवान हमें ये दे दे वो दे दो। अब भगवान ग्रुप में अनिल यादव आया, पैसा दे दिया, आपको सब कुछ है, घर है, गाड़ी भी हो जाएगी, घर तो मतलब सर ये तो मई तक जो आप रेट लेके जाने वाले हैं 2 महीने की कमाई में हो जाएगा। अगर बेच दिया होता, घर बनवा लिया तो आज समिट वाला तो नहीं होता ना। तो मुझे सर पैसे की लालच नहीं है ना, मुझे एक क्या है कि सिस्टम से जुड़ गया हूँ, सिस्टम में काम करना, सिस्टम में पैसा लगाना। जब दूसरा कुछ करना ही नहीं है, यही करना है, तो ढंग से करते हैं। हम तो सर मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़िया है, मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ सर, सब लोग बुलाते हैं आओ, लेकिन क्या पैसा आएगा तो पहले क्या करना है, क्या सर पैसा आएगा तो पहले क्या करना है? पहले कुछ नहीं सर करना, जितनी जमीन बेचा उतनी जमीन खरीदनी। बहुत सही, पहले जमीन, गाड़ी नहीं। इसीलिए सर मैं मेरे तो गाड़ी खरीदने पर औकात हो गई है, लेकिन नहीं, मुझे अपने पापा को वादा किया हूँ कि जितनी जमीन बेचा हो ना, आपको धामुपुर का भूमिहार बनाऊंगा, सबसे ज्यादा जमीन वाला। लेकिन बस फर्क इतना, पापा की टाइम दे दो मुझे, पैसा तो दिए हो, टाइम भी दे दो। नहीं ठीक है, पहले जो जमीन बेच कर लगाया वो पहले वो जमीन निकालना है, जमीन वापस करके
फिर इसके बाद कुछ एकदम सर वो लोग हमको देने के लिए तैयार है, वो लोग हमको देने के लिए तैयार है, वो पैसे ही इसीलिए पे बात करती है कि बेटा जब तू कमा लेना तो तू पैसे मेरे को दे देना, बाकी तू अपनी जमीन ले लेना। तो सर यही है, आपसे बस यही, हमारे पापा आए नहीं सर, तो आपसे बतियाते हो उससे हमसे ज्यादा वो खुश होते, क्योंकि सर करोड़पति बनने का सपना मेरे पापा का भी है, इसीलिए जमीन बेचने से कभी मना नहीं की। बस यही है कि उनको कोई हथियार नहीं मिल रहा था, अपने लड़के के रूप में हथियार मिला, धड़ाधड़ लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे हथियार के रूप में आप मिले। बस आपकी बात मानता हूँ, आपके खिलाफ नहीं जाता हूँ, इसीलिए प्रॉफिट में रहता हूँ। अगर आप कह दिया कि इस रास्ते चलना है तो चाहे कांटा धसे, चाहे कुछ भी, इसी रास्ते चलना है, नहीं तो बाद में पता चले खाइया गिर गया मर गया, तो कांटा धसेगा तो कम से कम पट्टी उट्टी करा लेंगे। अगर उधर से गया खाई में गिर गया तब तो हालत खराब है। विनोद चौहान का सर, मेरे को सर वो कहानी याद है, $10,000 का जब $1,000 निकाले कि नहीं, वो आपसे लिया हुआ फंड, अरे गए तो सर वही दुबई में पैसा मांगते हैं। कुछ सुन रहे होंगे यहाँ पे, हम उनको कितना बार बोले कि सर जो बचा है उनको अनिल सर को दे दो और अपना फंड ले लो, देना नहीं है, ये करना वो करना, हमको कुछ नहीं करना भाई साहब, बड़बड़ जानी बह जाकर आप उसे कहता नहीं, पानी कुछ नहीं होने वाला। बिना पैसा लिए अनिल सर $1 नहीं देने वाले। ठीक है सर, हम तो सर काम करेंगे, और रही बात है सर, हम जो $100 वाली टीम बनाएंगे 100 सर, मेरा टारगेट 100 आदमी को जोड़ना है, बाकी बाद में टीम बनाऊंगा। हाँ 100 की टीम बनाना है। मेरे मोबाइल में जितने नंबर है सर उतने $100 जोड़ने के बाद मैं टीम बनाऊंगा, और मैं इसमें लग गया हूँ लगभग। मैं गिनती क्या कराऊँ सर, तो काम करेंगे तो आपको खुद दिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि इसमें अपने मन से मेरे आप पूरी लाइफ सर कुछ करना नहीं है, ये समिट को ऊपर लेके जाना है, मुझसे जो होगा गिलहरी वाला काम मैं करूंगा सर। मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ, आप ही से सर नेटवर्किंग भी सीखना, अभी तो क्रिप्टो सीखा हूँ, आपसे नेटवर्किंग सीखना, कैसे भाई लोगों से बात किया जाता है, प्लान कैसे दिया जाता है। पहली बार तो $5,000 खर्चा कर दिया, बड़े बड़े होटल का आगे खा के भाग गए, रुपया भी नहीं लगाए सर। तो एकदम आप मिल गया, फिर बुलाएंगे, आप खाएंगे कि तुम आए थे हमारा खाने, आप आओ फिर से खाने एक बार, और मेरा वैलेट भी देख के जाओ कि तुमने क्या खो दिया उसको। कोई बात नहीं सर, मोटिवेशन मेरा भी बहुत हाई है आपकी जैसा, बस ये जितना काली आपने देखा उतनी हम भी देखते हैं, क्योंकि 2 राज्य के बॉर्डर पे रहते हैं ना, इसलिए सबसे ज्यादा चलाक है गाजीपुर वाले थोड़ा वही। अब हम क्या बोले सर, हम छोड़िए, जाने दीजिए साहब, आप तो क्या समझाना, सब जानती है। ठीक है प्रवीण जी, वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नेक्स्ट अर्पित जी हैं। अर्पित जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अर्जुन कुमार जी, रमेश मौर्य जी एंड मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। नेक्स्ट सरताज एंड बीबू समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अलकराम, बीबू, अजय एंड मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई सरताज एंड बीबू को समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सरताज जी को बधाई देने के लिए। तो जिनका भी प्रमोशन हो रहा है, यदि वो होंगे तो सर हैंड रेज कर लेंगे। आपका हैंड रेज हम लोग देख रहे हैं। 4-5 लोगों का प्रमोशन और बाकी है, आज के डेट में करते हैं। नेक्स्ट समिट आर्मी है सर तन्मय चटर्जी एंड कृष्ण साकिया जी। अच्छा, समिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में आपने iPhone 15 Pro Max का OLP लेके टॉपअप कर लिया, इसके लिए भी आपको सर बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई जाए।
आपको समिट आर्मी का एंड सभी लोगों को आपके अप्लाई नयन साकिया एंड कृष्णा शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट आर्मी बनाने के लिए और आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स का OLP दिलाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हरिलाल शाह जी समिट हरिलाल शाह जी आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव एंड रिसीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ब्रजेश वर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए। दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को। हरिलाल जी एंड आपके अप्लाइन श्रेणी मौजूद है सर, तो हम लोग एक मिनट बात कर लेते हैं, नहीं है तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे का प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट है सर रजनीश शुक्ला जी सबमिट और आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ओमकार गुप्ता जी को आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर कराने के लिए यानी अचीव कराने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कंपनी आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको जी ओमकार जी। अच्छा आप हैं सर, बहुत बहुत बधाई ओमकार सर आपको रजनीश शुक्ला जी को आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए। जी सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रजनीश शुक्ला जी भी मोबाइल उनकी खराब हो गई थी, परेशान करने का OLP करिए फटाफट लीजिए। अब एक OLP उनका करा दिया, अब धीरे धीरे लगता है कि 5000 की OLP और तैयारी नहीं करने वाले। ठीक है सर, बिल्कुल आप अचीवमेंट दिलाते रहिए, करते रहिए। जी जी सर बहुत बहुत बधाई आपको। लास्ट दो प्रमोशन और कर लेते हैं हम लोग। जी जी कर लीजिए। अच्छा नयन जी आ गए सर? जी सर है जी नयन साकिया जी कहाँ गए सर? पवन वर्मा जी हैंडरेज किए, कहाँ नयन साकिया जी नहीं है सर? हैंडरेज करेंगे तभी बात हो पाएगी सर। अच्छा जी नयन साकिया जी बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। चटर्जी जी को आर्मी बनाने के लिए और आईफोन 15 प्रो मैक्स का OLP दिलाने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। और एक गाना निकल रहा है सर, जल्दी एक दो गाना सर चटर्जी में हम नहीं है ये सर चटर्जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होने के लिए। जरूर सर, थैंक यू सर। उधर इससे मिला था हम लोग, ये बहुत अच्छा ही है, इनका बहुत अच्छा होल्ड है सर। इनसे मिले थे कहाँ पर है सर? कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश कर रहे हैं तभी हो रहा है। और अकाउंट चार्टेड अकाउंट बोलते हैं ना, चार्टेड अकाउंट, तो चटर्जी जी वैसे भी कैलकुलेटिंग इंसान होते हैं। जी सर, आप अभी सर मीटिंग में हो? नहीं ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। हाँ सर। और डेली एक अचीवर निकाल के आप जल्दी मर्सिडीज बेंच की तुलनी में भी पहुंच रहे हैं आसाम वाले। हाँ सर। मात्र 13 दिन और बचा है अनाउंस करने के लिए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है कृष्णा जी, बहुत बहुत बधाई सर। जी पवन जी आप सर हैंडरेज किए हैं, आपका प्रमोशन उस दिन हो गया था, वही अभी आज रिपीट हुआ। प्रमोशन के लिए ही हैंडरेज किया हूँ। जी जी वैसे जो में गोलू जी बोल रहे थे सर जी, मैं समझ रहा था कि सर जी अभी जो इसके पहले बात हुआ उनका कॉन्फिडेंस सर ऐप देख के मुझे ये लगा कि सर जी प्रवीण जी सर। अरे गाजीपुर वालों की बात मत करिए, गाजीपुर वाले बहुत ही सर जी सुनिए, उनकी बात को सुनकर सर मुझे लगा कि हम ही पागल है, पता नहीं कितना पागल है। मैं केवल सर इसीलिए किया और कुछ नहीं।
पागल नहीं बनना सर, समझदार बनना है, समझदारी से काम लेना है। और निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। अपनी पोर्टफोलियो, अपनी बचत का 10% से 20% हाईएस्ट निवेश में लगाएं। चाहे कितना भी आपको लालच क्यों ना मिले, लेकिन आप गलत तरीके से निवेश ना करें। घर बेचकर, जमीन बेचकर, गाड़ी बेचकर ना करें। वो सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनकी परवीन जी की बात जो मैंने सुना सर, मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि क्या सर क्या कर जाए, बस इसीलिए। गाजीपुर वाले राकेट हैं सर, राकेट। हाँ, गाजीपुर वाले दो राज्य से उनको ऊर्जा मिलती है, बिजली। जी सर, जी। और बिहार से बिजली मिलती है। जी सर, समझ रहे हैं सर? अभी एक जो मीटिंग कराया सर सम्मेलन के लिए, और भी होना है सर, उसका प्रमोशन तो होगा सर, कल परसों में कराया है आज जो है। लेकिन सर मैं उनकी बातों से इतना अटैक्ट हुआ हूँ, अपनी जो मेरे अंदर आग थी सर ना, आग वाला मुझे मिल गया, बस केवल इसीलिए हैंडल किया हूँ सर, कोई बात नहीं। जो मैं सोचता हूँ बस्ती जिले में कि कोई सुने या ना सुने, सुनाना, बताना, समझाना, डेली काम पे निकलना, चाहे कोई करे या ना करे अलग में, लेकिन उसको समझाना, बताना, अपनी बात को रखना कि भाई देखिए मैं सिस्टम कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे चलेगा और बहुत बड़ा होगा। जी बिल्कुल सर, अपने काम को करते जाना, अपने काम को करते जाना है। जी सर, काम चल रहा सर बहुत अच्छा, और मैं इसलिए नहीं सर हैंडल किया हूँ, कोई बात थी, बस केवल परवीन जी की बात सर मुझे बहुत जान के हार्ट पे लगा सर, बस इसीलिए मैं हैंडल किया हूँ सर, कि ऐसा कोई है कि जो पौन सोचता है, कोई एक बंदा मुझे मिल गया बस, क्यों? चलिए, हर एक जिले में कोई न कोई है। जी सर, बस इसीलिए मैं किया हूँ सर, कोई बात नहीं थी। मुझे परवीन जी की बात बहुत अच्छी लगी सर, और मुझे लगा कि हकीकत में अगर जुनून है तो जान है सर, बाकी सब बेकार है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क ठीक नहीं है। नहीं मानता हूँ सर, लेकिन सर परवीन जी रिस्क लिए हैं सर, लेकिन किसी दूसरी कंपनी के लिए नहीं सर। जो हो रहा होने दो, वही तो मेरा गुरु है, जो अपने चेले के बारे में सोचेगा कि बार बार क्यों करता है ये बात, तो गुरु है तो सर कभी धोखा नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है पवन जी। पवन और परवीन एक ही राशि है ना, एक ही राशि है पवन परवीन। सर एक पोस्टर हमारा रनर का नहीं आया आपका अभी सर, अभी देखते हैं जी, आ जाएगा आज तो ठीक है, नहीं तो आज तो नहीं आएगा, कल देखते हैं सर। आज से 2 प्रमोशन और बचा है हमारे, 3। जी पंकज जी, आपने भी OLP ले लिया? अच्छा जी पंकज जी, आपका iPhone 15 Pro Max के बदले OLP लेने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको सर। नेक्स्ट है सर पूजा कुमारी जी। पूजा कुमारी जी, सबमिट आर्मी। अच्छा, आपको iPhone 15 Pro Max के बदले आपने OLP लिया। OLP के लिए iPhone 15 Pro Max के बदले OLP लेने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत। हाँ, ये भी OLP है, ठीक है सर। नेक्स्ट है रजनीश रंजन जी, आपने भी iPhone 15 Pro Max के बदले OLP लेके टॉप अप कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और आपके अपलाइन को भी, आयुष रंजन जी, तीनों लोगों के अपलाइन है, आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई, तीनों लोगों को iPhone 15 Pro Max के बदले OLP दिला के टॉप अप कराने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग बस इतना ही प्रमोशन करेंगे, बाकी करेंगे कल। जी तो आप मुन्ना जी, आप हैंड रेज किए सर। हाँ सर, सबको कम्युनिटी को फिर से एक बार सर बधाई देता हूँ। आपका तो फोन जा रहा है ना, पूजा कुमारी जो है ना सर, हाँ, वो थाईलैंड में सर आपको बात किया था मैं कि ये मेरी साड़ू की बच्ची है जो सुनती नहीं है, तो इसके लिए तो उसी को मैं सर आर्मी बनाया हूँ और उसका OLP करा दिया हूँ सर। अच्छा, हाँ, वो पूजा कुमारी सर मेरे साड़ू की बेटी है, तो मैं उसको खुद अपना रनर आर्मी बनाया हूँ। OLP आपने करा दिया, अच्छा करा दिया। हाँ, जो होगा सर उसी से उनको करते रहूंगा, देते रहूंगा, इसलिए मैं बना दिया कि बस। तो आर्मी भी बनाया कैसे? 100 की टीम बनाकर सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ, उनके नीचे मैं सर 100 के नीचे टीम बनाकर सर बनाया हूँ आर्मी, और उसको सर OLP उसके नाम से करा दिया कि आईफोन उसको चाहिए नहीं, तो मैं उसको OLP डाल दिया हूँ ताकि अच्छा, जो आते रहे मैं उसको करता। क्या सर? स्टेक कितना? खुद का स्टेक कितना? उनका सर 1000 से खुद का स्टेक है, बट उनका सर 1000 स्टेक है, OLP किया, उनके नीचे 100 का टीम बना है अभी सबमिट का। ठीक है, 1000 स्टेक है ना सर, कितने किस रेट में? वो सर रेट तो बहुत, क्या बोले सर, 16 के रेट में। ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वाइट को भी सर आर्मी बना दिया हूँ,
हाँ वाइफ का बैनर आया नहीं है सर, कल वो क्वालिफाई की है। और मोबाइल बेटा है कि मोबाइल का OLP दिलवाना है? नहीं, अभी वाइफ का तो बैनर बन रहा है ना सर, अब बनने के बाद देखता हूँ, वाइफ से बात करता हूँ, नहीं तो वाइफ को आईफोन ही दिलवा दूंगा उसको। नहीं उसको OLP कर दिया हूँ, वाइफ का OLP है सर। अच्छा OLP कर दिए। हाँ हाँ, वाइफ का एक ही स्लोगन है, 7 लाख रुपया लगाए हैं, 3000 महीना कमा रहा है, तो क्या कमा रहा है? 7 लाख रुपया लगाए हैं, 3000 महीना कमा रहा है, तो क्या कमा रहा है? अब पूरा बताया नहीं ना सर, उसको कैलकुलेट करके कितना कमा रहे हैं। हाँ ठीक है तब। क्रिप्टो ना है सर, क्रिप्टो है, बता देंगे, हर महीना हिसाब देना पड़ेगा ना सर। ये तो दूसरी वाली लाइन जब आप बोले तो मैं समझ गया, तभी आप सुखी रहेंगे। जी 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 जी, इसीलिए सर, क्योंकि मेरा वो उसमें गया था ना TLD में, तो उनका लोन कट रहा है हर महीना 5000, तो बोलते कि 3000 नहीं बताना है जितना, इतना ही बताना है जितना आप हमेशा दे पाए। जी 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 जी, यही मेरा सर, बाकी चल रहा है काम सर। और बेटा रनर के है, रनर के कगार पर है। अच्छा हाँ लगा हूँ सर, बहुत अच्छा समिट में सर, समिट आर्मी बहुत अच्छा। रोज मांगी गई 20 और समय समय पे मतलब सोमवार के दिन आप मंदिर जाके जो पूजा पाठ किए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त। सर डेली सर इंतजार करता है ना कि कब बोला जाएगा मेक मिलियन, सब क्या बोलता है ना, जबरदस्त बेटा, बाप को बना दोगे। हाँ डेली बोलने के लिए सर उनका बोलता कब बोला जाएगा सबमिट, कब बोला जाएगा, हम बोलेंगे पापा अब बिना बोले सोता नहीं है ये। ठीक है मुन्ना जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है सर, थैंक यू सर, सभी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई हो। समय पे बेटा पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाया करो समय पे, ठीक है? अब एग्जाम चल रहा है जगह पर, ये बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, सभी कम्युनिटी को नमस्कार। जी थैंक यू सर। टाइकॉन आप माय सबमिट मिलीनियर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपको भी आपका iPhone 15 Pro Max के बदले OLP ले लीजिए। जी एक iPhone तो मिल ही गया था, तो मैंने सोचा नहीं OLP में भी जरूरी है। अच्छा, एक वो मैंगो मैन प्रमोशन होगा एक, तो उसके लिए OLP का भी रिक्वायर्ड है, तो हर जगह पर डाइवर्सिफाई जरूरी है। और मिशन है सर, अभी तो ये इंडिया अपना इंटरनेशनल टीम हो रहा है, जो अपना A1 टीम। शादी हो गई कि नहीं? मेरे सर 2 बच्चे हैं सर, एक 7 years के। तो एक दूसरी वाली मोबाइल मंगा के पत्नी को दे दीजिएगा। नहीं वो एक तो आर्मी निकला ना, तो वो टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी जो टीम बना के मैंने निकला, तो वो टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ। अच्छा हाँ, अभी करीब 225 की अपनी टीम हुई है सर, 100 वाली से, जिसके नीचे पैरेलली पाइपलाइन में 2 ऑलरेडी निकल गया है मैंगो आर्मी, 4 रनर के करीब हो चुका है। और मिशन है सर कि अभी पूरा, आज भी हम लोगों का मीटिंग हुआ है, करीब 40-50 लोगों का आज मीटिंग हुआ है। और अब हम लोग टारगेट ले लिया है कि अल्टरनेटिव पूरा एक मीटिंग होगा। फिर हम लोग बृहस्पतिवार का भी एक मीटिंग सेटिंग कर चुके हैं। और धीरे धीरे इंडिया के बाहर से भी काफ़ी सारे, जैसे कुवैत से अपना करीब 10 का टीम निकल चुका है, और आज नेपाल से भी बहुत सारे लोग जुड़े थे। तो मिशन है सर, छोटे से लेके बड़े, ज़्यादा हमें अभी एड्रेस तैयार करना है, ज़्यादा लोग चाहे 100 से, क्योंकि अभी जैसे मैंने वो जो ऑफर आया 15 पे जो रनर बनाया था, उस समय में उनको जाके हिट किया जो लोग SPG में लगा के एकदम निगलेक्ट हो गया था। मैं जाके एकदम कमिटमेंट दिया कि आप करिए, कुछ भी होता है तो उसके लिए अभी हम हैं इतना टा फंड के लिए। और उसको उस दिन मैंने 15 का रेट से कंपनी से मंगाया, और आज जब उसको खोल के दिखाता हूँ, तब उनको लगता है कि नहीं अब की सही डिसीजन दिलवाए हैं। तो धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है सर, और इस माहौल में हम लोग जो है टारगेट है जो आपने बताया है ना भाई को, कि एक तो आयुष सर के आ ही गए हैं गाड़ी, उसके बाद जो है दूसरी तीसरी पाइपलाइन में है। हम लोग मिशन वही लेके चले हैं कि 30 डे के अंदर 30, अभी जो बचा हुआ है 13-14 डेज, इसके अंदर हम लोग जो है उसको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लगे हैं। बीच में जूम पे 2-4 दिन कम था मैं, क्योंकि रूम पे थोड़ा ज्यादा था, कुछ फैमिली में भी था, लेकिन टीम में बाहर फील्ड में। ठीक है सर, डेली एक अचीवर का मिशन आप लोग कंप्लीट करते हैं तो 30 डेज में
30 नहीं भी होते हैं, 25 प्लस भी हो जाते हैं, तो भी आपकी टीम को कार का फंड मिल जाएगा, लग्जरी। नहीं, हम लोग तो उसको डबल में टारगेट रखे हैं, बट बड़ा सोच लेकर जंप मारेंगे तो कहीं ना कहीं डबल करेंगे 2 मिल जाएगा सर, ट्रिपल करेंगे 3 मिल जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू सर। बस ये अब सर वो मैंगो मैन वाला क्या प्रमोशन होगा क्या? क्या आयुष सर बोले क्या वो अभी पोस्टर बना नहीं है, तो मैं बोला अच्छा ठीक सर बस इतना ही, अभी आप प्रमोशन नहीं करें, हमको तो देना है खाली, बस बहाना ढूंढते हैं, बहाना मिले तो दे देंगे, बिना बहाने के काहे। अब सर एक समय फिर चाहिए था आपका अपनी टीम के लिए। ठीक है सर, ले लीजिएगा, आयुष जी से बात कर लीजिएगा। मैं आयुष सर को बोल दूंगा कि ठीक है सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर से बात करके ठीक है, हम लोग सर नेक्स्ट मिलते हैं कल। तब तक के लिए आज का जो लेसन था टाइगर का और लायन का। टाइगर क्योंकि सबसे शक्तिशाली होता है इसलिए जंगल का राजा है, और सॉरी लायन शक्तिशाली है इसलिए जंगल का राजा है, और टाइगर। हाँ जी 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 सर एक अभिषेक जी हैं, 81 नंबर बैनर है सर, कल भी आए थे, कल प्रमोशन हुआ नहीं और काफी अच्छे बनारस में थोड़ा सा कर। कितने नंबर बैनर है सर? 81। तो सर अभी तो बैनर कहाँ है? रनर है सर, 81 का आप खत्म हो गया, क्या होगा 81 का बैनर मैं भेज दूँ आपको, भेजा हूँ मैं आपको व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेजा हूँ। अच्छा ठीक है सर, बस 1 मिनट दीजिए, तब तक हम बात करते हैं। जी नवरत्न जी। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। तभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई हो सर। एक क्वेश्चन था छोटा सा कि 100 आईडी पे मैंगो आर्मी बनेगा, उसको तो मोबाइल वगैरह सारा सब कुछ जाएगा ही, लेकिन अपलाइन को एक अपलाइन को जाएगा सर, 2 अपलाइन को जाएगा मोबाइल? क्या पूछे सर? सर 100 से मैंगो आर्मी बनाने पे हाँ आपने एक बार बताया था कि 2 अपलाइन को मोबाइल जाएगा। नहीं, 100 का अगर आप आर्मी बनाते हैं और 30% नहीं लेते हैं, अच्छा तो 3 मोबाइल है, 30% लेते हैं 2 मोबाइल। अच्छा 30% लेते हैं तो 2 मोबाइल, नहीं लेते हैं तो 2 मोबाइल है, दोनों भी नहीं लेते हैं 30% तो 3 मोबाइल, 30% लेते हैं तो 2 मोबाइल। ठीक है, यही कंफ्यूजन था जी, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ठीक है सर, वेरी गुड। तो 2 आर्मी निकाल रहे हैं सर जी, 2 आर्मी दे देंगे सर 100 2 से आर्मी दे देंगे, वेरी गुड। रनिंग और देखिए, बस थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था, ये समझाना पड़ेगा फिर से। जी जी, क्वेश्चन करें हम सर, एक वैल्यू से कि क्वांटिटी से? सर आप बताइए, वैल्यू से या क्वांटिटी से? वैल्यू। अच्छा 100 से दे देंगे, 100 से। हाँ ठीक है, वेरी गुड सर। 100 तो दे दीजिए, 100 से। तो प्लानिंग करवा दीजिए सर, क्योंकि हम अकेले हैं, अकेले लड़ते हैं, 2 अकेले टाइगर भी लड़ता है, अभी आपने सुना है? लायन तो फैमिली के साथ लड़ता है, टाइगर अकेले लड़ता है, अभी सुने हैं ना सर? तो हम लोग एक प्रमोशन है राजीव जी का, प्रमोशन करते हैं सर, एक लास्ट प्रमोशन करके फिर इसके बाद मिलते हैं कल। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर आशीष रस्तोगी जी, चंदन रस्तोगी जी एंड राजीव कुमार, बधाई आप सभी लोगों को डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेसन हो जाए, बधाई हो जाए डॉक्टर साहब को सबमिट थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को डॉक्टर साहब को बधाई देने के लिए। जी राजीव जी कहाँ हैं सर आप? राजीव जी सैमसंग एसएम नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं मैंगो मैन हूँ सर, 265 नंबर था, 200 डेडिकेटेड 265 नंबर। 265, तो आपसे भी बात हुई है 265 नंबर मैंगो मैन? जी 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 हाँ सर, डेडिकेटेड फंड जो मूव होना है उसके डिटेल हमें अप्लाई से नहीं मिल पा रही है, तो उसकी समस्या बनी आ रही है हमारे साथ। अच्छा, डेडिकेटेड फंड मूव करने के लिए सर आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप अपना डिटेल डाल दीजिएगा और मैंगो मैन है तो आपका मूव हो जाएगा।
सर अपलाइन के थ्रू मिलेगा ना लिंक? तो अपलाइन तो हमारे कोई नहीं ग्रुप किसी ग्रुप में नहीं है क्या? आप किसी ग्रुप में नहीं है? मैंगो समिट योद्धा डेडिकेटेड? नहीं सर, इसमें नहीं है सर। अच्छा आपका अपलाइन कौन है सर? ओएसएल ग्रुप है सुल्तानपुर के। अच्छा ओएसएल ग्रुप में सुल्तानपुर, ओके। उसमें लिंक नहीं है सर, मतलब अगर जानकारी तो मांगते आप किसी भी ग्रुप में हैं कि नहीं? किसी ग्रुप में हैं? सर एक ग्रुप है जिसमें ये जानकारी नहीं, लिंक नहीं है। अच्छा मैंगो समिट आर्मी करके है कोई ग्रुप। अच्छा ठीक है, समिट आर्मी ग्रुप में है आप? जी सर। एक मिनट सर, सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। जी सर। सर वो एक ग्रुप में होना जरूरी नहीं है, आप सीधा जाइए मैंगो टेक.info। मैंगो टेक.info वहाँ जाइए और वहाँ पर जाके अपना आईडी क्रिएट कीजिए और आईडी क्रिएट करने के बाद आपका प्रोफाइल में एडिट कीजिए, डिटेल डाल दीजिए, हो जाएगा। कोई अप्लाई होना जरूरी नहीं, कोई लिंक। सर जो अप्लाई की डिटेल मांगी गई है वो तो हमारे पास है, अपना नंबर है, उनकी रेफरल है, वहाँ पर अनिल सर का नाम है, अनिल सर का डालिए, अनिल सर का नंबर है आपके पास, तो वही डाल दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको डॉक्टर साहब का नंबर दे दिया हूँ, आप देखिए आपको चैट बॉक्स में नंबर गया तो सेव कर लीजिए और डॉक्टर साहब से इंफॉर्मेशन बाकी ले लीजिए ना। हाँ जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार सर। तो जी राजू जी, डॉक्टर अभिषेक जी का प्रमोशन होगा तो आशीष रस्तोगी जी आप सर अनम्यूट हो जाइए सर। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। वो बोल रहे थे कल प्रमोशन के लिए, एक्चुअली वो एक पूजा में गए। जी जी जी, वो थोड़ा सा अनम्यूट होना चाह रहे थे अभिषेक जी, वो आज नहीं है। कल करते हैं, ठीक है सर। ओके सर, फिर हम लोग का अभी सेशन कंप्लीट हुआ सर आज, और एक दो लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश जी हैं सर। ओम प्रकाश सर, जी जी बोलिए सर। मेरे को है ना OLP से USDT आता है। OLP से 500 USDT आता है। और उसको मैं OLP में डालना चाहूँ तो कैसे डलेगा? उसमें तो सबमिट वाला ऑप्शन है खाली। अच्छा 500 वाले में सिर्फ सबमिट को, तो उससे सर आप सबमिट बाई कर लीजिए और बाई करके डाल दीजिए। मतलब सबमिट उसका USDT का ऑप्शन तो उसमें नहीं रहेगा ना? तो सबमिट बाई करिए सर, सबमिट बाई करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है सर, ठीक। बाई करके सर डाल दीजिए, थोड़ा बाई करना सेल करना सब सीखिए सर। जी अनिल सर। जी जी सर अभिषेक जी हैं सर, आ गए हैं। जी सर बिल्कुल दिख रहे हैं सर अभिषेक जी। सर डॉक्टर अभिषेक जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए एक बात कहना चाहेंगे हम सबसे पहले। जली को हम सर रहते हैं अभी बनारस काशी में, और आज के लिए 2 लाइन हमको कहनी है। काफी दिन से सोच रहे थे, आशीष भैया हमको कह रहे थे, आपको आज हम पहली बार दर्शन हुआ है। अरे श्रीमान आप ऐसा मत जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जो लोगों को करोड़पति बनाने में लगा है, ऐसे व्यक्तित्व को अनिल यादव कहते हैं। एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात। ठीक है सर। और ये बिना लोगों को चाहने से नहीं हो सकता, सब लोग चाहेंगे तभी हो सकता है। चाहने में सबसे पहले क्या करना है कि सबको बिलीव करना होगा कि वो करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए हैं। और सबसे पहला बिलीव करना होगा कि वो करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए हैं। वो करोड़पति बन के मरेंगे, गरीब बन के नहीं। दूसरा, उसके लिए जो भी प्रोसेस से लोग करोड़पति बनते हैं उस प्रोसेस पे काम करना होगा। देखिए जो लोग सफल हैं, क्यों सफल हैं? क्योंकि वो अपने धुन के अपने काम के अपने उस काम को लेके समर्पित रहते हैं, पागल रहते हैं ना। बिल्कुल। देखिए जो पाने के लिए गतिशील रहता है, जी जो पाने के लिए गतिशील रहता है वो करोड़पति नहीं मल्टी मिलियनियर बनता है। पाने के लिए पागल। अब कोई कुछ कह दिया उसकी मान के किधर उधर चले गए, कोई कुछ कह दिया उनकी मान के उधर चले गए। तो मतलब जो लोग सबकी मानते रहते हैं जी 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 नहीं कहीं नहीं पहुंचते। आपको अपना लक्ष्य बना के उसके लिए दिन रात एक करना होता है बस।
हम दुबई आए थे सर, वो आपका ऑफिस का एड्रेस समय से नहीं मिल पाया, तो इस वजह से आपसे मिल नहीं पाए हम। अब की बार फिर मौका लगेगा तो हम और आशीष जी आएंगे जरूर। बिल्कुल आइए सर, आइए। अभी कुछ ही दिन पहले गए थे। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी का। और आप डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं तो वैसे भी इंटरनेशनल ट्रिप आपका हो गया। बाकी मतलब खुद आपको इतनी इनकम आएगी कि बार बार घूमने का मन करेगा। हाँ जरूर जरूर सर, थैंक यू सर, मौका दिया आपने, धन्यवाद जी। ओके सर, वंस अगेन बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। कह रहे हैं पूरी दुनिया जो है बनारस जाती है, तो बनारस से आप निकल के पूरी दुनिया में घूमे, ये अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। जी सर, बात करें या हम लोग आगे बढ़े क्लोज के सर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बड़े मजे में है सब कुछ। अपना OLP करवा लिया $1000 का। आज सर आज ही कराया आप। थैंक यू सो मच सर। अब 2 सवाल है। अच्छा, कुछ निकाल भी रहे हैं कि सब लगाते जा रहे हैं? सर कुछ निकाल लेते हैं, कभी कोई मिलता है तो उसको दे देते हैं, कुछ कर रहे हैं, बट हो जाएगा सर, हिसाब करा हुआ है। OLP में है ना पैसा। अच्छा, नहीं ठीक है सर। तो अच्छा सर, सवाल ये था कि आप खुशियाँ भी खरीदते रहिए। हाँ जी हाँ ठीक है सर, करना है, वो खुशियों के लिए बात करने वाला था मैं आपके साथ जी। तो सर आपने ऑफर दिया था कि दिसंबर तक जो भी OLP 2000 कर लेगा उसको इंटरनेशनल ट्रिप दे दिया जाएगा, जो क्वालिफाइड आदमी है। हाँ, जो भी क्वालिफाइड मैन आर्मी कुछ भी। हाँ, तो मैं अब जो मैंने OLP कराया है 1000 का, वो कंसिडर किया जाएगा इसके अंदर के नहीं? किया जाएगा सर, 1000 किए, 1000 और कर लीजिएगा तो आपका कंसीडर हो जाएगा। तो मैं अपनी वाइफ के साथ आ सकता हूँ? सर आपके घर में इतना अचीवमेंट है कि आप पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं। वाइफ की सर छुट्टियाँ नहीं है सर, नहीं तो मैं परिवार के साथ आता। नहीं ठीक है सर, आप क्योंकि आपके पास मैं देख रहा हूँ अचीवमेंट की पूरी छड़ी है, मतलब कि आर्मी 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 ऐसे करके, तो बहुत कुछ है सर। हाँ जी जी, बहुत बहुत अचीवमेंट ली गई सर। अब दूसरा सवाल सर, सर हमने आज देखा था OLP करते हुए कि समिट में सर कुछ निकाल के कुछ करते रहिए, कुछ जैसे कि हर इंसान की कुछ हसरत होती है, उसको मौका लगता है तो उसको पूरा करना चाहिए। जैसे कि पहला होता है घूमना टहलना, फिर होता है एसेट बनाना, फिर बैंक बैलेंस, ये सब होता है ना, छोटा छोटा जो भी है सब उसको कुछ कुछ करते रहिए। हाँ जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। सर अब नेक्स्ट सवाल था कि जो समिट हम डिपॉजिट करते हैं OLP में, उसका ROI आप USDT में दो। हाँ, तो OLP से OLP नहीं होगा, अपना समिट से समिट नहीं होगा, उसका USDT ROI होगा। जी जी, USDT उसका ROI होगा, और समिट से समिट देंगे तब जब कम से कम 3 0 या 4 0 के बाद, जब बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा तब लेंगे ना सर? हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। थैंक यू सो मच। हो जाएगा तब देंगे सर। हाँ जी हाँ सर सुकृति सर का बहुत आगे की भी तैयारी जबरदस्त की गई है उनकी, तो आज ही बात हो रहा था डिस्कशन। सुकृति सर का जो तैयारी है ना आगे का, अभी अचीवमेंट और भी निकल रहे हैं उनके, हम लोग लगे हुए उनके साथ। उन्हीं का निकाल के लगा रहे हैं, उनकी टीम बना रहे हैं। नहीं सर, टीम बना रहे हैं सर, अब तो टीम बन रही है। खुद का लगाने से मोटिवेशन नहीं आता है, पैसा जब इंसान कमाता है तब मोटिवेशन आता है। नहीं सर, अब तो टीम बन रही है, उनका जितना लगना था ऑलरेडी लग गया, अब जो है कि वो टीम बन रहा है, तो अभी टीम बना रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। टीम बनाइए, टीम बनाएंगे तो सिस्टम भी बड़ा होगा और उनका इनकम भी कुछ होगी। अपना ज्यादा पैसा लग जाएगा तो एक दिन आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, अरे इतना पैसा लगा दिया, तो इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना, पैसा उतना लगे जितना मजा आए। ठीक है। और अभी जो आपने बोला ना सर, मैंने उनको ही बोला कि आपको अगर जरूरत है तो उसका आप इस्तेमाल भी करिए, अपनी जरूर करिए चीजों को आप इस्तेमाल सर, 50% जरूर करिए। हर कोई अभी आज जी हर कोई 50%, तब तक जब तक कैपिटल नहीं निकल जाता है 50% करिए। 50% आप कैपिटल निकालिए, जब कैपिटल निकल जाता है तो 30% सिस्टम में डालिए, 30% टीम में डालिए, 30% घर ले जाइए, और 10% दान धर्म सपोर्ट मतलब करिए। जरूर जब तक कैपिटल नहीं निकल जाता तब तक 50-50, कैपिटल निकलने के बाद 30-30-30-10। वेरी गुड।
थैंक यू सर। और जो लोग ऐसा करेंगे वही लोग सुखी रहेंगे, बाकी हाय धुन पैसा पैसा करके ऊपर चले जाएंगे, पैसा लेके नहीं जाएंगे। हाँ सर, जो सुख है, सुख सारा सुख धरती पे ही है। अगर सारा सुख धरती पर नहीं होता तो भगवान धरती पे क्यों आते? इसलिए सारा सुख धरती पर है। लोग सोचते हैं कि ऊपर लेके चले जाएंगे पैसा, ऊपर पैसा नहीं लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे आपने जो सही काम किया है वो, मतलब कि जो लोगों का क्या बोलते हैं कि लोगों के लिए आपने कुछ किया है तो उनके द्वारा मिला आपको मतलब वही आशीर्वाद, अच्छी बातें, आपका नाम, पुण्य काम यही लेके ऊपर जाएंगे। तो इसलिए सर करिए, कुछ करिए, पहले अपना कैपिटल निकालिए, घर दीजिए। कैपिटल घर नहीं देंगे जानते क्या होगा? आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन घर वाले आपको हमेशा तंग करते रहेंगे कि पैसा ले जाके कहाँ फंसा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हमेशा डुबाते रहते हैं, हमेशा उल्टा सीधा फैसला लेते रहते हैं ये बस। तो इसलिए पैसा पहले घर दीजिए, जहाँ से लेके आए वहाँ दीजिए। ये काम आपको कितना दिन में हो जाएगा? ये काम आपका हो जाएगा 7-8 महीने। 7-8 महीने में आपका कैपिटल आपके घर पहुँच जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना, जो आ रहा है उसको 30-30-30 करिए, मतलब 33% जो है घर दीजिए, 33% बिजनेस में फिर से लगाइए, और 33% टीम के ऊपर खर्चा करिए। टीम के ऊपर खर्चा और टीम के ऊपर खर्चा करिए, खूब उड़ाइए, लोगों को खूब मीटिंग करिए, सेमिनार करिए, प्रोग्राम करिए, लोगों के ऊपर खूब खर्चा करिए। 33% निवेश करिए, 33% घर दीजिए, 33% टीम के ऊपर दीजिए, 10% उनको दीजिए जहाँ पे जो लोग पैसे जिनको जरूरत है एक्चुअल में, जिनको खाना कपड़ा वगैरह वगैरह, हेल्प करिए लोगों की, निस्वार्थ हेल्प करिए। वहाँ कभी भी पैसा कम नहीं पड़ेगा और कभी भी सिस्टम नहीं बंद होगा, सिस्टम भी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। गलत लोग की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि गलत लोग जो है पैसा सिर्फ बचाते हैं और फिर सारा पैसा ले जाके कहीं डुबा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक मतलब सब साथ ही में सब काम करते जाइए तो मजा रहेगा। अभी सर 30% से ज्यादा ही जा रहा है टीम पे, लगभग मुझे लगता है कि 50-60 जो भी है ना वो पूरा चला जा रहा है। और हम लोग, मुझे काफी मजा आ रहा है पहले के मुकाबले काम करने में, खुल करके फील्डिंग, खुल करके बैटिंग, और टीम को जो भी सपोर्ट करना है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना भी चल रहा है, अभी चल रहा है जबरदस्त। ये तो लीडर की बात है ना, लीडर का पैसा पहले खर्चा होता है, फिर इसके बाद लीडर जो घर बैठता है पैसा आता है। इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, 50 घर ले जाइए, 50 टीम में दीजिए। लीडर को क्या है कि शुरू में 100% नहीं, 200, 300, 400% खर्चा करना पड़ता है, फिर इसके बाद 500 करना पड़ता है, 100 आता है, 500 जाता है, फिर इसके बाद 200 आएगा, 400 जाएगा, फिर इसके बाद 300 आएगा, 300 जाएगा, फिर इसके बाद 400 आएगा, 200 जाएगा, फिर इसके बाद 500 आएगा, 100 जाएगा, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं जाएगा, खाली आएगा, बस आता रहेगा। तो ऐसे ही होता सर। ठीक है सर, ओके सर, बस 2 लोगों से और लास्ट नौरतन जी आप। सर जी सर जी कृष्ण जी सर, वो एक छूट गया हम लोग का, मतलब वो 21 नंबर का गाना तो छूट गया सर, तो कल करते हैं। अमन कुमार का कल करते हैं सर, कल एकदम स्टार्ट में करते हैं, ठीक है? ठीक, ओके सर। सर नवरत्न जी को ले लीजिए, इनका कुछ कंफ्यूजन भी है, एक क्वेश्चन भी है। नवरत्न जी बताइए ना, आप अभी कितना कंफ्यूज हैं? नहीं सर जी, वो तो हैंड रेज रह गया था। अच्छा, हैंड रेज रह गई थी, बाकी कोई बात नहीं। अटल जी पूछ लीजिए, जो आप पूछना चाह रहे थे सबसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फील्ड में जाएगा उसको ही सवाल मिलेगा, तो आप अगर सवाल ज्यादा करें तो मतलब ज्यादा फील्ड में जा रहे हैं, बताइए। नहीं वही पूछ लीजिए अटल जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या है कि वो 2 मोबाइल वाला लोगों को बता दिए। अच्छा, 2 या 3 वाला बता दिए सर वो? अच्छा किसी को बता दिए लोगों को? हाँ जी, और आइडिया भी मतलब कल से गिनना स्टार्ट हो जाएगी जो अचीव कर रहे। मतलब क्या बताएं, थोड़ा हमको बताइए। हमने ये बता दिया सर कि हम एक मैंगो आर्मी निकालेंगे तो 2 अपलाइन के मोबाइल आ जाएंगे जो पहले अचीवमेंट कर रहे। तो 30% वाला नहीं बताएं? नहीं, वो भी बता दिए। नहीं मतलब 30% हाँ, और 2 मोबाइल अपलाइन के बता दिए। अच्छा, 2 अपलाइन के बता दिए, चलिए एक करा दीजिए, ठीक? आगे अपडेट कर लीजिए, कल जाके सुधार लीजिएगा, लेकिन बोलिएगा एक कर लीजिए, एक हमारी तरफ से, ठीक है? ठीक है, ओके। एक कर लीजिए, बोलिए एक ही तक है सर, ठीक है? या सिर्फ उनको
और समय बता दीजिए, सिर्फ दिसंबर तक है, तो दिसंबर में एक ही करा पाएंगे, 2 नहीं करा पाएंगे, तो आप ही सही हो जाएंगे है ना सर? एक निकले चाहे 4 निकले। नहीं नहीं नहीं, एक भाई आपने गलती किया है, उसके लिए जो है सिस्टम क्यों दोषी बने, एक कर लीजिए। 6 लोगों से 200 आईडी ले रहे हैं, जिसमें 4 अचीवर थे, वो इस प्रकार से करके बनाए थे। एक मेरी तरफ से बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक सर। अटल जी क्लियर हो गया ना? जी मैंगो वेरियर नरेश जी। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार नमस्कार सर, बाकी सब बढ़िया है सर। मेरा अभी सबमिट में न्यू आईडी लगा है, उसका सर रेफरल मतलब कहीं जा रहा है अपने सिस्टम में, ग्रोथ में। अनुज सर ने बोला कि ग्रोथ में जा रहा है और विड्रॉल नहीं हो पा रहा सर। रेफरल? हाँ, रेफरल इनकम सर बिल्कुल भी नहीं आती है, सीधा कॉइन ऊपर जाता है। सीधा कॉइन ऊपर जाता है, इसका मतलब एडमिन से एडमिन में जाता है जी, स्टेक नहीं होता सर, सीधा एडमिन में जा रहा है। रेफरल एडमिन में कैसे जाएगा? उसमें मिस्टेक होगी, आप उसको अपडेट करा लीजिए। रेफरल का जैसे क्लेम करता हूँ तो दूसरे एड्रेस पे जाता है। रेफरल का क्लेम करते हैं दूसरे एड्रेस पे जाता है, आपके एड्रेस में नहीं जाता? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं सर? 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ और अनुज सर को भी मैंने बताया, दूसरे एड्रेस पे चला जाता है। जी सर। एड्रेस सेंड कर दीजिएगा अनुज सर जी के माध्यम से। हाँ, वो एड्रेस दे दीजिए। डॉक्टर साहब का नंबर दे देता हूँ, इनसे संपर्क करिए, ब्लॉकचेन बाबा से संपर्क करिए। नमस्कार। चलिए नंबर देता हूँ, फिर नंबर आपको देता हूँ। सही सही, डॉक्टर साहब टपक गया। जी बोलिए अनुज जी। सर इनका ऐसा है कि जब भी ये क्लेम करते हैं ना सर, ये पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं, और मैंने बात की थी विंध्याचल जी से, तो उन्होंने बताया कि $10 का आपको सोल रखना पड़ेगा, तब आपको रेफरल कमीशन जो आप क्लेम करते हैं वो आपके वॉलेट में दिखेगा। सही जान मतलब जो है क्या बोलते हैं, दिल के डॉक्टर के पास जो है आप जो है सर दर्द की दवा लेने मत जाइए। दिल के डॉक्टर के पास जो है हार्ट बीट बढ़ने पे जाइए, और सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द वाले डॉक्टर के पास जाइए। कौन सर दर्द क्यों करता है? सर दर्द वाले डॉक्टर साहब फोन ही नहीं उठाते सर, 2 बार मैंने फोन किया, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, जवाब नहीं। दुनिया का उठाते हैं हमारे पे बिल्कुल सर, देखिएगा गलत आदमी की कंप्लेंट कर रहे हैं। कहिए तो स्क्रीन शेयर कर दूं सर, फोन नहीं आया। अनुज जी बाय डिफॉल्ट मिस हो गया होगा, पूरी दुनिया को सर्विस डॉक्टर साहब दे रहे हैं। सर मैंने मैसेज भी किया है सर, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। सर इसी के लिए गलत नंबर पे कर रहे होंगे, गलत सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बीच में डॉक्टर साहब अनिल सर, क्या पता, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे बार बोल रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ मैंने किया है। अब सर मैं 90-33-0-33-434 पहली बार अनुज जी आप मिले हैं जो डॉक्टर साहब की कंप्लेंट कर रहे हैं। नहीं, कंप्लेंट मैंने किया ही नहीं सर, मैंने तो ये बोला, कभी मैंने बोला है डॉक्टर साहब को भी नहीं बोला। तो यही तो कंप्लेन हुई सर, यही तो कंप्लेन हुई कि डॉक्टर साहब आपका नंबर नहीं उठा रहे हैं। आपका नंबर सेव है सर, कोई मैसेज नहीं। आप ये बात मुझको बोलते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, यस मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन नहीं सर मेरे टीम से 3 आईडी भी है जो पिछले 1.5 महीने से मैंने भेजा है, 2-3 बार बना के भेज दिया सर, वो मूव नहीं हो रही है, खुल नहीं रही है सर। डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, विंध्याचल जी संपर्क करिए, आईडी से संबंधित कोई भी एक सेकंड, आपने मुझसे केवल प्लान पीडीएफ मांगा था किसी दिन 5 दिसंबर को, और आज आपका वॉइस कॉल आया है, वो भी व्हाट्सएप कॉल आया है, तो मैं नहीं देख पाया। 3:30 किस टाइम पे डॉक्टर साहब, किस टाइम पे आया थोड़ा बताइए। 3:35 पे आया था, वो गाड़ी उड़ी चला रहा हूँ मैं, वापस आ रहा हूँ। अच्छा, एक कॉल आया था, वही वॉइस कॉल नहीं, वो व्हाट्सएप कॉलिंग है, आपको वॉइस कॉल करना चाहिए सीधा, आपके पास नंबर है। नहीं सर, वो लगाने पे बिजी बताने लगता है आपका नंबर। चलिए फिर से कॉल करिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अरुण जी ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? सर 8 लाख कॉइन मेरे रेफरल इनकम का सारा दूसरे एड्रेस पे चला गया। ये कैसे आप बता सकते हैं?
मैं पूरा एक एक डिटेल मैं आपको सेंड भी किया है दिन में जी डॉक्टर साहब से थोड़ा डॉक्टर साहब देखिए क्या हो रहा है इनका, क्यों हो रहा है सर एड्रेस भेजिए एड्रेस। जी सर।